ये लोग कितने हिपोक्रेट है ना। ये तो आपको खुद इसके व्लॉग से ही मिल जाएगा। मतलब लाइक सीरियसली कि कोई इतना लीचड़ और इतना कम अकल, इतना मोटी बुद्धि का कैसे हो सकता है। माना कि तू मोटी होती जा रही है, मगर तेरी बुद्धि भी मोटी होती जा रही है। चलो भाई, तुम ठीक है, तुम अपने वेट को कम कर रहे हो धीरे धीरे, अच्छी बात है, और कर रहे हो, करने भी चाहिए। और हम जैसे लोग जो टोक रहे हैं ना, उसकी वजह से ये कर रही है। तो अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म किया जाता है तो वो अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना, कुछ अच्छा करने के लिए अगर दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। क्योंकि भाई ये भी तो चीज़ हमें चालू अपी ने तो सिखाई है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म करना चाहिए, उससे परफेक्शन आता है। तो अगर चालू अपी फिट हो जाती है, अच्छी हो जाती है, इसकी 50 तकलीफ़ें दूर हो जाती है, तो भाई हम लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फिर तो हमसे ज़्यादा वेल विशर इसके और कौन हुए? बताओ बताओ बताओ। सबसे ज़्यादा सगी तो मैं ही हुई, मैं ही टोकती रहती हूँ उसको, ठीक हो जा, ठीक हो जा बावली। तो लगता है बावली ठीक होने के अब जो है स्टेप पर शुरू हो गई है, पहली सीढ़ी रख दी है। मे भी शायद अभी इसने अपना मुंह चलाना थोड़ा सा बंद करा है। ना 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 ना, बोलने के मामले में नहीं भाभा, ना ना ना, खाने के मामले में। बोलने के मामले में तो भाई साहब वो हक अदा कर रखी है इसने कि खुद इसकी हिपोक्रेसी देखो, जो मैंने शुरुआत में बोली थी। मतलब देखो तो सही, ये क्या लिख रही है, प्लीज़ डोंट डू दिस विद प्रेग्नेंट वुमेन। इसने 3 साढ़े 3 मिनट का ज्ञान बांटा है अपने मियाँ के साथ, गुड फॉर नथिंग, गुड गुड का किंग के साथ, है ना। और क्या लिख रही है, बेबी शॉपिंग। अब इसने बेबी शॉपिंग लिखा है और बात कर रही है कि भाई लड़कियां होती हैं, लड़कियां बराबर होती हैं, उनको बराबर समझना चाहिए। और जानबूझकर इसने कर रही है बॉय की शॉपिंग और दिखा रही है ड्रेस, लड़की की ड्रेस उठाकर, कि देखो फ्रेंड्स मैं कितना ज्ञान बांट रही हूँ, मुझे भी लड़कियां पसंद हैं। लेकिन पूरे 9 मंथ इसने अपनी माँ से रोजे रखवाए इस बात के लिए कि बेबी बॉय हो, बेबी बॉय हो, ठीक ठाक हो और बेबी बॉय हो। उसके बाद इसकी माता जी का बेबी बॉय हो गया, इसकी माता जी की और इनकी सबकी ख्वाहिशें पूरी हो गई। लेकिन ये तो देखो, बेबी बॉय चाहिए के लिए खुद ने नहीं रखे। अरे भाई, जब खुद को कोई चीज़ चाहिए होती है तो अल्लाह ताला को तुमसे मेहनत चाहिए, तुमसे कसरत से इबादत चाहिए, तुम दूसरे से करवा रहे हो। और भाई साहब, मैं पता है क्या, पहले मैं हर व्लॉग नहीं देखती थी इनके, ऐसे रैंडमली देखती थी और मैडम के देखती थी ज़्यादातर, फिर मैंने इसके बाद में देखने शुरू करे। लेकिन भाई साहब 2020 के और 2021 के इनके जो व्लॉग हैं, और उसमें जो इसका भाई पोल खोल रहा है, मेरा रिएक्ट पर जो अगला पॉडकास्ट होने वाला है वो उसी टॉपिक पर होने वाला है। इवन मैं कहीं कहीं वहाँ पर आपको कुछ वॉइस भी सुनाऊंगी, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। एनीवे, तो जब बनाऊंगी तो मैं बात कर रही थी ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है। शॉपिंग कर रही है तू अपने बेबी बॉय की, लेकिन तू स्पेशली उठा के फ्रॉक दिखा रही है जो कि तूने थंबनेल पे डाला, और वही थंबनेल पे तू ये बताने की कोशिश कर रही है बेटी हो या बेटा दोनों बराबर हैं। और उसी में ही 3 मिनट का बैठकर इसने ज्ञान बांटा है। और तेरे घर में सब इसी बात के लिए कह रहे हैं कि लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो। इस बंदी को आपने एक बार भी ये टोकते हुए देखा है कि नहीं ये दुआ मत दो, हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हेल्दी बच्चा चाहिए, लड़की चाहिए, हमें लड़कियां पसंद है। तू अगर लड़का लड़की के लिए कर रही है, और ये जो तू ज्ञान बांट रही है ना कि पहले बच्चे में भी लोग ऐसे चाहते हैं, हमें भी बोल देते थे, ठीक है, वो दिल से दुआ दे देते थे। तो जिनको लड़का चाहिए वो भी दिल से ही मांग रहे हैं, और किससे मांग रहे हैं वो। तू तो ज्ञान बांट ही मत भैया, नहीं यार, डूबती जा रही है। अभी 19 घंटे हो चुके हैं और 19 घंटे में 5 लाख पे गाड़ी आ गई है। रुकी रुकी रुकी, धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है, क्योंकि ये सुधरने वाली नहीं है और लोग समझदार हो रहे हैं। इसलिए जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, मेरा इंडिया अब समझदार हो रहा है। खास तौर से वो वाला इंडिया जो इसको फॉलो करता था। बाकी तो इंडिया है ही समझदार, इंडिया से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ सिर्फ, जो लोग इसको अंधभक्ति में देखते थे और अब धीरे धीरे करके उनकी आंखें खुल रही हैं और वो अपनी समझ से इसको समझ चुके हैं कि एक्चुअली ये समझने लायक औरत नहीं है। नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो ये है साल का पहला दिन, आज है 1 जनवरी, 1 जनवरी, और इस वाले चैनल का ये पहला पॉडकास्ट है। आप सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर। तो चालू अपी के व्लॉग का हम फर्स्ट पार्ट बना चुके थे, और जो लास्ट पार्ट था वो आपने शुरू से सुन लिया था, क्योंकि उस ज्ञान को मुझे वहाँ पर अपलोड करना था। तो चलते हैं, जो बचा हुआ
पोर्शन है उसका रिव्यू करने के लिए, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ है बात करने के लिए। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया भाई साहब, ये इसने बनाया क्या है, किसने बनाया ये मुजस्सिमा। चलो अपी को जंग लग गया है। मैंने क्या कहा था, बेटी खाला जो है सारे व्यूज़ ले गई, सारी ऑडियंस ले गई, काम ले गई, सुकून ले गई। बेचारी को ना दिन में सुकून है ना रात को सुकून है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इसने बिस्तर ज़मीन पर क्यों लगाया। चलिए हम डिकोड करते हैं कि इसने बिस्तर ज़मीन पर क्यों लगाया था। क्योंकि इससे अपना ये ऐसी फूहड़ औरत है, ऐसी फूहड़ माँ है, क्योंकि इसका हर रिश्ते में फूहड़ लगा दो भाई। फूहड़ बीवी, फूहड़ बेटी, फूहड़ ननद, फूहड़ बहू, फूहड़ मामी, फूहड़ जो है बुआ, बुआ भी फूहड़ ही है, क्योंकि अभी वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन फूहड़ माँ है ना, माँ कुछ भी हो, चाहे ये किसी भी रिश्ते में फूहड़ हो सकती है, लेकिन ममता में फूहड़ तो नहीं हो सकती भाई। एक जो जिनका मान जो मतलब जो समझ सही से काम नहीं करती ना, अगर वो भी माँ होती हैं, अपने बच्चे को तो वो भी समझते हैं। और जितने भी जानवर होते हैं ना, उनमें देखो इससे ज़्यादा ममता है अपने बच्चे के लिए। कोई छू कर तो देखो ज़रा, अगर उनमें काटने की क्षमता नहीं होती ना अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो भी आप पर मतलब झपटा करते हैं या झपट मारते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को नहीं छूना है, भले ही चाहे उनसे लोग डर जाएं, मजाल के वो अपने बच्चों को किसी को छूने दे। इतनी ज़्यादा ममता, इतनी ज़्यादा केयर तो अल्लाह ताला ने जानवरों में भी दी है, इस औरत में नहीं है बिल्कुल भी अपने आप ममता। अब आप पूछ रहे हो ऐसे कौन से मील के पत्थर तोड़ रहा है ये फनी, जिसकी वजह से इसको पूरी नींद चाहिए। और मेरा भी वही सवाल है। तो चलो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताओ आप सबकी क्या ओपिनियन है, क्यों इसने बिस्तर लगाया वहाँ पे और क्यों ये वहाँ सोई। इसने दिए हैं 2 एक्सक्यूज़, वही हम डिकोड करेंगे, इसीलिए मुझे सेकंड पार्ट बनाना था। देखो इसने बिस्तर लगा दिया वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने लीचर लोग हैं कि बिस्तर भी लगाते हैं ना, एक बेडशीट नहीं खरीद सकते यार। तुम दुनिया भर की चीज़ें खरीद सकते हो, बेडशीट नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी मत खरीदो। ज़मीन पे बिछाने वाली सस्ती 500 रुपये तक की बड़े आराम से अच्छी वाली बेडशीट मिल जाती हैं, वो ख़रीद लो जो दीवान साइज़ की होती है, यानी कि जो सिंगल बेड की होती हैं, और उनको बिछा लो। और नहीं तो इनके कवर भी आते हैं, इस बेहुदा को क्या ही पता, वो इतने अच्छे अच्छे प्रिंट के इनके कवर आते हैं, उनको लगाओ और फिर उनको आप हफ्ते 10 दिन में उतारो और उनको वॉश करो। जब वो सूख जाते हैं फिर से आप उनको पहना दो, तो एटलीस्ट वो गद्दे इतने गंदे नहीं लगते। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी, फूहड़ औरत है। तो इसने गद्दे लगा रखे थे जमीन पर जिस पे 2 बिस्तर थे। ऑफ कोर्स अगर फनी वहां पर सोएगा तो कौन सोएगा, वो जवान लड़की जो अपने बहनोई के बेडरूम में घुसी हुई सो रही। अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीजें तो आपको सामने आ ही रही हैं, जो कि निकलकर सामने आ रही हैं, और भी बहुत सारी बातें आनी बाकी हैं, जो चीजें पता चलती जा रही है। कुछ चीजें बोलने लायक हैं, कुछ चीजें तो बोलने लायक भी नहीं है सोशल मीडिया पर। वही वाली बात है कि जिनके प्रूफ नहीं है उनको बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन चीजें इतनी हैं कि बस आप सुनकर दंग रह जाओगे। एक लड़की जो 21 साल की है, 22 में जो है उसने कदम रख दिया है, उस लड़की को अपनी पर्सनल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपको हैरानी नहीं होती? मतलब वो इस कदर चालू अप्पी की गृहस्थी में घुसी हुई है कि मतलब उसको अपने से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी पढ़ाई से, अपनी सेहत से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये देखो, एक हस्बैंड वाइफ है और कोई नहीं है घर में, और कोई नहीं है, तो शर्मिंदगी की वजह से तू दूसरे कमरे में सो जाती, तो ड्राइंग रूम में लगा लेती। ये तेरा नवाब हो रहा है इतना तेरा पति कि उसको जो है। हाँ, तेरे से याद आया, किसी ने मेरे को कमेंट किया कि आपके रिएक्शन मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह से तू तड़ाक से नहीं बोलना चाहिए। तो देखो भाई, अगर मैं ये कहूंगी कि चालू अप्पी शौहर जो है वो कितने नालायक हैं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या सुनने में? ऑफ कोर्स जब रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन मोड में ही निकलता है। और दूसरी बात, ये मेरी बड़ी बहन तो है नहीं, तो मैं उसको अदब से पेश आऊंगी। ऑफ कोर्स छोटी है, और दूसरा हरकतें जब ऐसी करेगी तो कैसे बात करूंगी। वैसे ये मेरी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ये जब मैं इसके लिए बनाती हूँ, हालांकि मैं जनाब मैडम के लिए जब बनाती हूँ तो उनको ऑफ कोर्स जनाब मैडम ही बोलती हूँ, उनको कभी भी तू तड़ाक से नहीं बोलती। आप नोटिस कर लेना, मेरे सारे पॉडकास्ट अपलोडेड है कि मैडम ऐसे करती हैं, जनाब ने ऐसे किया, जनाब ऐसे क्यों करते हैं, करता है, कभी नहीं बोलती। वो तो कभी कभी जब वो भी ऐसी हरकत करते हैं तब उसको भी ऐसे में मतलब निकल जाता है, अदरवाइज इसके लिए निकलता है क्योंकि ये ज्यादा कनिंग औरत है। दूसरों का हक खा जाती है, दूसरों का फ्यूचर खा गई, दूसरों का करियर भी खा रही है। अब अचानक से इसके अंदर से फूट फूट के जड़ों में से अदरक की तरह से फैल रहा है इसका मास्टर शेफ, जो इसके अंदर फैल रहा है। अब कानों से निकलेगा, हाथों से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, नाक से निकलेगा, नहीं मैं तो फैलूंगा जी, मुझे तो जो है मास्टर शेफ बनना है, मुझे तो पिज्जा का भी करियर खाना है। उसकी एजुकेशन खा गई, उसकी सेहत खा गई, उसकी आजादी खा गई। अरे आजाद हो जाती, जाने देती ना। जब उसके पापा लेकर जा रहे थे
थे और वो ये चाह रहे थे कि भाई वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे। लोग उनको कहते तो हैं, हालांकि गलत तो वो भी हैं, बट वो बीच में अब से 1-1.5 साल पहले वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए ले जाना चाहते थे यहाँ से। ये औरत थी जिसको इसको एक तरीके की परमानेंट नौकरानी चाहिए थी, वो भी चंद स्टेशनरी के सामान के लिए, एक आध कपड़े के लिए, छोटी मोटी से बाहर कभी कभी घुमाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इसको परमानेंट नौकरानी चाहिए थी। जिस नौकरानी को इसको 50,000 रुपये हर महीने देना चाहिए, वो अगर इसको चंद पैसों में मिल रही है तो क्यों कर खर्च करेगी भाई ये 50,000 रुपये हर महीने? क्योंकि ना केवल वो इसके बच्चे का पूरा ख्याल रखती है, दिन में रात में उसके लिए फूड तैयार करती है, इसके लिए खाना तैयार करती है, इसके लिए कंटेंट तैयार करती है, और पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं इसके लिए वो बहुत कुछ करती है। वो जब मैं बात करूंगी, रिएक्ट पर बनाऊंगी, तो वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ बात करते हैं इस बात की कि इसने जो बिस्तर लगाया था जब से ये बच्चा हुआ है, और ये किसी ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया था, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि शबनम जी मुझे एक बात बताइए कि ये लड़की इनके बेडरूम में क्यों सोती है, और ये लड़की जब से ही सो रही है जब से ये हैदर हुआ है, क्योंकि ये और इसकी माँ परमानेंट ऊपर शिफ्ट हो गई हैं तब से, जब से इसकी माँ ने इसको वहाँ से लताड़ के भगाया। इसके भाई ने एक्चुअली ये कहा ना कि निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से नान का करियर खराब हो रहा है, क्योंकि बच्चे डिवाइड कर लिए गए हैं। अब पिज़्ज़ा से उन्होंने मन हटा लिया है, उसका भी सॉलिड रीज़न है जो अब आपको सबको पता चल ही गया है, तो मैं क्या ही उससे छुपाऊंगी। अपने लाइव में वो सुन ही लिया था और अब रेडिट पर भी आ गया है, और अदर पॉडकास्टर्स ने भी उन सारी बातों को हाईलाइट किए हैं, जिसके चलते भाई जो है जनाब वो उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने क्लियरली बोलिया, इनके पापा को बोल दिया कि भाई आप इनको ले जाओ यहाँ से, इस तरीके से इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सो इसकी वजह से वो वहाँ पर ले गया। अच्छा, जिन लोगों को ये लग रहा है कि अच्छा है चालू तो बड़ी अच्छी है कि भाई चालू ने जो है ना बताया नहीं, उसको किसी को बताया नहीं, तो ये इतनी खराब औरत है कि ये एक एक हरकत बताती है। लेकिन इस तरीके से जब उसको फिट आए थे, वो ना बताने का मेन रीज़न ये है कि वो बच्ची प्रेशर में आ गई थी, एंजाइटी में आ गई थी। जब बच्ची वो प्रेशर में आई, एंजाइटी में आई, जिस बात को लेकर आई वो बात उस एंजाइटी से जुड़ी हुई थी, तो ये चाहकर भी उस बात को नहीं बता सकती थी। क्या अपने कोई से भी कर्म कांड, कोई सा भी चीज़ इसने जो इसने इससे पहले जो भी इसके रिश्ते रहे हैं वो कभी बताए हैं क्या? नहीं, ये तो शराफत की पुतली थी। जब इसने फर्स्ट टाइम ये बताया ना कि भाई मैं तो रिलेशन में हूँ और मेरा तो 8-9 साल से रिश्ता है, तो कितने सारे लोगों ने तो इसको तब भी बैश किया था, जब तो इसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो तुम तो छुपी रिश्तम निकली। तो इसने बहुत बार अपने व्लॉग में ये बोला कि आप लोग सब ऐसे कह रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं वैसे हैं, और हमने बताया नहीं था, तब हमें पता भी नहीं था, और अभी हमारे घर वाले जो है ना रेडी नहीं थे, उनके पेरेंट्स रेडी नहीं थे, मेरे भी घर पे भाई भाभी नहीं मान रहे थे, और अभी हम क्या ही लव स्टोरी बताते जब हमें भी नहीं पता था कि क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें करके इसने मैनिपुलेट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों की आंखें तब भी खुल गई थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई अपने कर्म कांड या कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आपकी इज्जत पर बट्टा लगे, खास तौर से जनाब और मैडम की इज्जत पर बट्टा लगे, क्योंकि भाई वो उस टाइम तक तो कम से कम अब से 1-1.5 साल पहले तक तो जनाब काम कर ही रहे थे ना। अब 1.5 साल से बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, लेकिन टूनी पूनी जो भी कुछ चल रहा था वो 1.5 साल पहले तब भी उनका चल रहा था। लोगों में जाना जाता था कि हाँ फलाने बंदे का एक सीरियल आ रहा है जिसको नेशनल टीवी पे देखा जाता है, तो वो अपनी इज्जत पे बट्टा नहीं लगाना चाहते थे। तो ऐसी बात को क्या ये औरत बाहर निकालेगी? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उन बातों को हजम कर गई। अदरवाइज इसी ने ही दिखाया है कि उसको डायबिटीज़ है, इसी ने ही बताया कि उसको पीसीओडी है, इसी ने ही बताया कि वो मोटी है, उसी ने ही बताया कि वो दुनिया भर की दवाई खाती है, और इसी ने ही बताया है कि उसको जितनी मर्जी प्रॉब्लम होती है ना वो सब इसके व्लॉग के थ्रू देखने को मिली है, ना कि हमें जनाब मैडम के व्लॉग से। तो इसलिए अगर इसने वो बात नहीं बताई कि उसको ये एंजाइटी प्रेशर में आ गई थी, क्योंकि जो चीजें ऐसी थी, अब एज भी तो ऐसी है ना उस बच्ची की, तो उस तरीके से वो प्रेशर में आ गई थी। एक तो यहाँ से खदेड़ा जा रहा था उसको, जो अभी उसको यहाँ उसकी जिंदगी यहाँ पे बन गई थी, उसको ये लगा था कि मुझे अब जिंदगी भर यहाँ पे बिताना है, तो यहाँ से उसको खदेड़ा जा रहा था। प्लस बात ऐसी थी कि वो बाहर नहीं आ सकती थी, तो उसमें जब फर्स्ट टाइम का कुछ ऐसा होता है तो वो अंडर प्रेशर में आ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ, अब लोगों ने उसको अफेयर का नाम दिया है, वो अफेयर नहीं होता है एक्चुअली। वो क्या होता है, वो उस एज में ही होता है। अब उसको आप प्यार कह लो या किसी के साथ जो है वो अट्रैक्शन बोल लो, अब यही होता है ना, और उसमें कोई गलत भी नहीं है, वो सबकी एज में होता है। अभी इसको पूछ के देखो ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जो जा रही है आज की डेट में, ये इसके कितने रहे हैं, और सबके रहते हैं। ऑफ कोर्स एक जमाना हुआ करता था कि खतों का जमाना चलता था, चोरी छुपे खत भेजे जाते थे, लव लेटर चलते थे, और आज की डेट में मोबाइल का जमाना है। तो अगर कोई ऐसी चीज सामने आ रही है जो कि आपने लाइव में सुन भी लिया था, और मैं भी यहाँ पर बता देती हूँ कि कुछ ही ऐसा हुआ था कि भाई वो किसी के साथ जो है उसकी दोस्ती थी, तो
वो दोस्ती के चक्कर में किसी ने उसको जनाब को, ये कोई मीडिया पर्सन थे, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा ऐसा है। अब उनको कैसे पता चला, उन्होंने घूमते हुए देखा, साथ बात करते हुए देखा, व्हाटएवर जो भी रीज़न रहा होगा हमें नहीं पता, जो लाइव में सुना वही मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने जनाब को बताया, फिर जनाब ने इस बात का मुद्दा बनाया कि कल को हम पे बात आएगी, क्योंकि लोग व्लॉग के थ्रू इनको जानते हैं कि जनाब मैडम के ये फैमिली मेंबर है, पिज़्ज़ा कौन है वो सब जानते थे। इन बच्चों को 5 साल से सभी जान रहे हैं, बल्कि उससे पहले से भी जान रहे हैं, क्योंकि ट्विटर वगैरह पे भी ये वीडियो वगैरह डालती रहती थी, इंस्टाग्राम पे भी फोटो डालते रहते थे कि इसका बर्थडे है, इसका बर्थडे ऐसे करके। और अगर किसी को भी ये लग रहा है 1% भी कि भाई ये 3 साल की उम्र में आई थी, तो 3 साल की उम्र में नान आया था, ये आई थी 11 साल की एज में। ये 11 साल तक अपने माँ बाप के साथ रही है, लेकिन जब ये वहाँ अकेली रहती थी और उदास रहती थी, इसका मन नहीं लगता था, क्योंकि जब जब ये यहाँ इनके पास रहने आती थी या भोपाल रहने आती थी, तो जब ये वापस जाती थी तो कुछ दिन तक बिल्कुल उदास रहती थी। तो उसके चलते इन्होंने कहा कि ठीक है, जब हम ये मुंबई शिफ्ट हो गए हैं उस दौरान इन्होंने कहा कि ठीक है, और मैडम के बलबूते पर इन्होंने पिज़्ज़ा को भी शिफ्ट करा लिया। लेकिन वो 11 साल तक की एज में अपने माँ बाप के पास रही है, इसलिए उसके बाप का उसके साथ अटैचमेंट था, आज भी है, दिखता है। वो अलग बात है कि थोड़ी डिसेंसी उन्होंने नहीं बरती, और समझना चाहिए कि जब एक बच्ची बड़ी हो रही होती है तो उससे एक डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। और बच्चों में वो लगाव प्यार रहा नहीं, जिसकी वजह से अब या तो साथ रहे तो वो रोजमर्रा की बात होती है, तो वो उसमें इतना ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता। लेकिन जब वो इतने करीब आते हैं और इस तरीके से प्यार करते हैं तो उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। उनको नहीं लगता, क्योंकि वो तो जैसे 11 साल पहले करते रहे थे, जब जब मिलते हैं 1-1, 2-2 साल में, तो वो उसी तरीके से करते हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि भाई बच्ची थोड़ा ऑकवर्ड हो रही है तो थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। तो ये आई है 11 साल की। और 11 साल के बच्चे जो गांव में रहते हैं ना, वो ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा समझदार और कुछ ज़्यादा ही समझदार हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू शहर के बच्चे। तो वहाँ 2-4 काम भी करती थी ये, अपनी माँ का हाथ भी बटा देती थी, इधर उधर से सामान लाना ले जाना ये भी कर देती थी। तो ये सारी चीज़ें चालू अप्पी को तो बैठे बिठाई एक नौकरानी मिल गई, जूते उठाओ, ये रखो, वो रखो। चलो वो डिटेल में बाद में बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ कि जब ये बात हो गई थी और जनाब को पता लगा था इसको भेजा जा रहा था, इसलिए इसको वो फीट आ रहे थे, और फीट आने की वजह से तब से ये 100% डिसाइड हुआ है कि अब पिज़्ज़ा की एक A to Z जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। और इसके माँ और बाप को ये सांत्वना दिया गया कि तुम इसकी भविष्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मैं इसकी शादी का खर्चा उठाऊंगी, मैं इसकी शादी करवाऊंगी, इससे तुम बेफिक्र रहो, ये मेरे पास रहेगी। जैसे ये बरगलाने की कोशिश इसने मेहर को करी है ना, कि मेहर तू यहाँ पे रह जा, हम तेरी शादी भी तक करवा देंगे, वहाँ तक की भी प्लानिंग इसने सब कुछ कर ली थी। लेकिन वो लड़की ने सही, मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया। हालांकि डिसीजन लेने का उसका भी रीज़न कुछ और है, लेकिन उसने सही डिसीजन लिया कि वो अपने माँ बाप के पास रहे। वहाँ रहेगी तो एटलीस्ट पढ़ लेगी, भले ही ये पैसा उठा रही है, पैसा दे रही है, वो 600 रुपये के करीब को, चलो कुछ भी सही, कम से कम दे रही है ना। अगर ये 200 रुपये भी उसको दे रही है ना, तो भी 200 रुपये भी सही, कि एजुकेशन का खर्चा तो कम से कम उसके पापा पे लोड नहीं आ रहा। तो वो रह के फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेगी। यहाँ रह के तो भाई नौकरानी के अलावा उसको और कोई खिताब मिलने वाला नहीं था, पढ़ाई तो जीरो हो जाती, जैसे पिज़्ज़ा की हो गई। तो वैसे ही इसने बरगलाया है, इसलिए चालू अप्पी ने और ज्यादा उसके ब्रेन को पूरी तरीके से फिनाइल डाल के, केमिकल डाल के पूरा क्लीन कर दिया है कि अब तेरी जिंदगी में जो भी कुछ होगा वो मेरे नाम का छपेगा। सिर्फ चालू अप्पी जो कहेंगी, दिन तो दिन, रात तो रात। तेरे माँ बाप तेरे लिए कुछ नहीं है, अब तेरी कर्ता धर्ता, तेरी धर्मात्मा अब मैं हूँ। धर्मात्मा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे मालकिन कह लो, चलो मुझे नहीं पता, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा था। मतलब तेरा कर्ता धर्ता मैं हूँ तो तू है, मैं नहीं हूँ तेरा कुछ नहीं है। इसलिए उस लड़की के दिमाग पे इतनी बुरी तरीके से छप चुका है कि वो इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती, और नहीं सोचेगी, आगे भी नहीं सोचेगी। फिर चाहे वो जब भी मौका मिलता होगा, हो सकता है उसकी माँ उसको सीख देती हो, लेकिन वो नहीं मान रही, क्योंकि भाई उसका ब्रेन वॉश हो चुका है पूरी तरीके से। आपको क्या लगता है कि वो कमेंट नहीं देखती है? भाई अगर वो सोशल मीडिया चला रही है तो वो क्या चालू अप्पी का व्लॉग नहीं देखती? और चालू अप्पी के व्लॉग देखने के लिए जरूरी तो नहीं है कि चालू अप्पी के चैनल से ही देखेगी कमेंट, है वो अपने, जब हम देख लेते हैं तो ऑफकोर्स वो भी देखेगी। तो उसे नहीं पता होगा कि उनके बारे में, उसकी माँ के बारे में, उसके भाई के बारे में, या मेहर के बारे में, या किसके बारे में लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, सब पता है। लेकिन ब्रेन वॉश्ड है। अगर उसको कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा तो चाहे कितने भी कमेंट कर लो, कितने भी सीख दे लो, उस पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चालू अप्पी जो कहेंगी बस मैं वही कहूँगी। अगर चालू अप्पी ने कहा कि तू इंस्टाग्राम खोल ले सिर्फ नाम दिखाने के लिए, बाकी उस पर डाल कुछ भी मत, क्योंकि मैं जब कहूँगी, जब मैं तुझे इजाज़त दूंगी तो उसके बाद ही कुछ करियर में आगे जाइए, वरना तो नौकरानी बन के यहीं घूमती रहे। क्योंकि उसको भी डर लग रहा है कि अगर मुझे चालू अप्पी ने यहाँ से सरका दिया तो मैं गाँव में जाकर क्या करूंगी, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मुंबई में ही है जो भी कुछ है। लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि अगर वो अपने माँ बाप के पास चले जाती है तो ना केवल उसका बेहतर
अच्छा हो सकता है, भविष्य अच्छा हो सकता है। जब वो अपना चैनल खोल लेगी, अपना काम करेगी, तो उतना अच्छे से अर्न कर लेगी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसकी शादी हो सकती है और अपना करियर जो है वो व्लॉगिंग में भी बना सकती है। जब रुकैया वहाँ पर रहकर बना सकती है, डेली व्लॉगिंग कर सकती है, तुझे भी क्या दिखाना है? तूने तो बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पर रहकर। परफेक्शन तेरे तरफ से ही आया है, क्योंकि तू फोटो खींचती है, वीडियो बनाती है, रील बनाती है। अब जब पीआर पार्सल चालू अप्पी के लिए पहुंच जाते हैं ससुराल में, तो क्या इसके लिए नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। तो बेहतर यही था कि इसके माँ बाप कड़े होकर डिसीजन ले लेते कि ठीक है, नान को यहाँ रहना है, नान की पढ़ाई चल रही है, ये तो तब भी नहीं पढ़ रही, तब भी नहीं पढ़ रही, ओपन से पढ़ा रहे हैं, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, एग्जाम कब है? अगर ओपन से भी पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम है फरवरी में, क्यों जिक्र नहीं करती, क्यों पढ़ने नहीं देती? अगर ओपन से भी एग्जाम देगी तो उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। चलो कोचिंग कॉलेज जाते हुए नहीं दिखाएगी, इट्स ओके, पर पढ़ते हुए तो दिखाई दे। छोड़ ही दिए, इसका मतलब अब तो ये कंफर्म हो रहा है कि 100% इसने पढ़ाई छोड़ दी है। इसने ये कह दिया है कि जब भी नहीं पढ़ती, जब भी नहीं पढ़ती छोड़ो। अब तो नाम भी नहीं लेती है ये कि पिज्जा पढ़ रही है या पिज्जा जा रही है या पिज्जा आ रही है। और वो लड़की वहाँ गाँव में रह के अब थोड़ा पढ़ने पर ध्यान देने लगी है, जिसकी वजह से स्कूल से भी ये सुनने को मिला कि हाँ, पहले से ग्रेड उसके अच्छे हुए हैं और वो रेगुलर भी हुई है और जा भी रही है। तो अच्छी बात है ना, जब वो गाँव में रहकर वो पढ़ सकती है, वो कर सकती है, तो ऑफकोर्स ये भी कर सकती है। पर ये नहीं जाएगी, क्योंकि जिसको बसने की आदत पड़ जाती है वो यहाँ बस चुके हैं। इनकी माँ को भी आदत पड़ गई है कि चलो ठीक है, अब हमारा बच्ची हमारी बेशक है, हमारी ही रहेगी, लेकिन अगर हमारे पर उसको 1 रुपए का भी नहीं खर्चा करना है तो चल रहा है जैसे गाड़ी चल रही है। इसलिए माँ बाप भी बड़े खुश हैं। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बिल्कुल डिग्निटी खो दो हैं। तुम एक जवान लड़की को अपने बेडरूम में घुसा कर सो रहे हो, जबकि घर में सिर्फ तुम तीनों के अलावा और कोई है ही नहीं। इससे पहले वो माँ बेटी बाहर सोती थी, वो अपनी माँ के पास सोती थी, अम्मा भी वहीं सोती थी और वो भी वहीं सोती थी, तो ये बच्चा वहां पे पकड़ा देती थी। अगर तुम्हें यही सब दिखाना है कि भाई तुझे अपने पति को सोने देना है वहां पर, तो तू बिस्तर बाहर लगा, लेकिन नहीं, वहां पे बेल बजती है फ्रेंड्स, वहां पे ये होता है फ्रेंड्स, मुझे कूलिंग कम चाहिए फ्रेंड्स, मुझे फनी को ज़्यादा चाहिए फ्रेंड्स। अगर फनी को अपनी नींद पूरी करनी है ना, तो एसी तो तेरे बेबी वाले रूम में भी है, और फनी को कौन सा फैल के सोना है, तेरी तरह थोड़ी ना है वो, तो सो जाएगा ना वो हैदर के रूम में, वहाँ पे भी तो एसी है, तो वहाँ सोए आराम से, कमरा बंद कर ले, नींद पूरी ना हो, और तू अपनी बहन को लेकर बेड पे सो। क्यों तुम्हारे कमरे में वो लड़की जमीन पर सोती है? क्या जरूरत है एक जवान लड़की की अपने बहन और बहनोई के कमरे में पड़े रहने का? क्योंकि इस मुटल्ली से काम नहीं होता, इसके मोटे मोटे हाथों से अपने बच्चे की पॉटी भी नहीं साफ होती। और डेफिनेटली इस बच्चे को ना ये बताती नहीं है कभी भी, उस बच्चे से रिलेटेड ये कोई अपडेट बिल्कुल भी नहीं देती। अभी आप देखो, मैं अगर आपको याद होगा तो जब मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब ये बिस्तर दिखा रहे थे तो वहां पर वाइप रखा हुआ था और 5-6 पीस कम से कम मुझे दिखाई दे रहे थे डायपर के रखे हुए। तो सोचो ये रात में कई बार पॉटी करता है, इसलिए इतने सारे डायपर रखे हुए हैं। और पहली बात तो कितना गंदा लगता है कि तुम पैकेट में से डायपर बाहर निकाल के रखो। अरे 2-2 वाले पैकेट भी आते हैं ना, तो उनमें से अगर आपने एक यूज कर लिया तो एक बचा हुआ भी वो उसके कैरी बैग में ही रखा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय उसको बाहर निकाल के रखो। कितना गंदा ऑकवर्ड लगता है। इसने 5-6 डायपर बाहर निकाल के तकिए के पास रख रखे थे, जहाँ तकिए पर सर रखते हैं वहीं वाइप रखा हुआ था, वो वेट वाइप कि वहीं पहुँच देगी। अभी सोचो, जो उठकर नया डायपर नहीं ले सकती वो यूज डायपर को फेंकने के लिए जाएंगी। इतनी गंदी और इतनी लीचड़ है, और दोनों ही बहनें। तो ये क्या सिखा दी उस लड़की को कि भविष्य में तू भी यही गंदगी मचाई हो जैसे मैं मचा रही हूँ। उसी कमरे में पड़े रहने के और 2 बिस्तर लगाने का ये मेन रीजन है कि उस लड़की को ये वही रखती है ताकि वो सो जाए। पर मुझे ये बात का जवाब अभी भी नहीं मिल रहा, कौन से मिल के पत्ता तोड़ रहा है जिसकी नींद पूरी होने की वजह से ये। अच्छा, अब आप कहोगे कि भाई उस कमरे में क्यों सो रही है, ये भी तो वहां सो सकती है। तो पहली बात तो ये दोनों बहनें वहां हैदर के रूम में आएंगी नहीं, क्योंकि वो बेड बहुत छोटा है। ड्राइंग रूम में ये सोएगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसको नजर रखनी है फनी पर। फनी वहां सो रहा है या रात बेरात को मोबाइल में लग रहा है। अब बार बार उठ के कैसे आएगी? हाँ, वहां सामने सोएगी तो बिल्कुल देखेगी कि सो ही रहा है या मोबाइल में लग रहा है। अगर उसे सोने का इतने ज्यादा शौक है तो देखो कितने एक्सक्यूज दे रही थी। फ्रेंड्स, ये बेड पे सो जाएंगे क्योंकि इनको ज्यादा कूलिंग चाहिए और हमें कम कूलिंग चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे सो जाएंगे। उसको अगर ज्यादा कूलिंग चाहिए तो कम कूलिंग चाहिए तो तू तो बेड पे सोती थी। तू तो अपनी बातों में खुद ही फंस गई। अभी एक बात बताओ, जब ये खुद बेड पर सोती है, ऑफ कोर्स फनी भी वही सोता है, तो तब तुझे कूलिंग कम और ज्यादा नहीं चाहिए? तब तू फनी का जो है ये नहीं करती, इंतजाम नहीं करती कि उसको कूलिंग ज्यादा चाहिए और हमें कूलिंग कम चाहिए? कितने घटिया एक्सक्यूज देती है ये औरत कि अपनी बातों में फंस जाती है। तरीका यही था कि तुझे अगर अपनी जवान बहन को अपने बेडरूम में घुसा के सुलाना है
तो अपने शौहर को बोल कि वो तेरे बच्चे वाले रूम में जाए, वहाँ एसी लग रहा है, वहाँ पड़े, वहाँ सो, और तू यहाँ पे सुलाए। एक जवान लड़की को अपने बेडरूम में इस तरीके से सुलाने का क्या मतलब है? अभी सोते हुए कई बार ऐसा होता है कि कपड़े होते हैं प्रॉपर नहीं भी होते, इसी ने काला दुपट्टा उड़ाया है ना तेरी बहन को। तो ये कहाँ की इंसानियत है भाई कि तुम अपनी एक जवान लड़की को जबरदस्ती अपने बेडरूम में सुलाए रखो? प्राइवेसी नाम की कोई चीज है कि नहीं है? तू अपने शौहर को बाहर सुलाना, उसको नींद पूरी करनी है तो उसको लट साफ बना रखा है। वैसे तो एक पैसे की इज्जत करती नहीं है ये औरत, लेकिन व्लॉग पे ऐसे दिखाती है ओ मैं कितनी डोरमेट हूँ और मैं कितनी अच्छी बीवी हूँ, क्योंकि अपने सास ससुर को, अपनी ननद को ये भी तो दिखाना है कि देखो तुम्हारे बेटे भाई बच्चे मामों को मैं कितना अच्छे से, जो बच्चा मामू नहीं मतलब बच्चों को, उसके मामू को मैं कैसे रख रही हूँ, देखो कैसे हाथों पे रखती हूँ। देखा, इस इज्जत को देने के लिए, इसको इतना राजा महाराजा की तरह रखने के लिए तो मैंने धमका के आपसे शादी करवाई है। चलो, तो ये पोर्शन मैंने क्लियर किया क्योंकि मुझे इस पर बात करनी थी। अब बात करते हैं इसकी कि ये ना अच्छी बुआ फूहड़ इतनी है कि बच्चे के लिए वो लेकर आई है नीमो वाली, वो क्या कहते हैं फिश, वो चल ही नहीं रही। फ्रेंड्स, ये फिश नहीं चल रही। अरे भाई हद है, और लानत है तुझ पे। बेचारा बच्चा कितना एक्साइटेड हो रहा था कि मैं देखूं कि कैसे चलेगी कैसे चलेगी, वो चल ही नहीं रही है। वो इतना परेशान हो रहा है कि बुआ ये क्यों नहीं चल रही, अभी नहीं अभी नहीं अभी चलेगी। अब आलती पालती मार के नीचे बैठ गई, तेरे डर से भी ना चल रही वो मछली। कह रही है हम तो लाए थे फिश चलाने के लिए, पर हाँ हो गई हमारी टाई टाई फिश। हाँ सही में चालू तेरी टाई टाई फिश ही हो रही है, खाला के जाने से तेरी तो लंका लग गई। हमें लगा था कि पानी में कुछ होगा तो ये चलेगी, ये तो तब तक चली ही नहीं। अरे भाई साहब सीखी आती, तू तो कम अकल है ही, तो उससे ही कम से कम सीखाती। तो कहती है एक काम करो रूहान, इसको ना पापा के पास लेके जाओ, बताओ जल्दी से पापा हैं घर पे? उसने कहा हाँ है। कहती पापा चलाएंगे। पापा में तेरे से ज्यादा अकल है, तेरे जितना ही है, वो तेरा ही भाई है। ना 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 ना, ये मैं नहीं कह रही, ये इसकी अम्मी ने साबित करा है कि वो एक सिंगल सा एक हेलीकॉप्टर था उसको भी नहीं उड़ा पाएगा, तो इसकी माँ ने चैलेंज किया था। देखते हैं, हम समझेंगे तुम बहुत समझदार हो अगर तुमने ये हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। बताओ, वो इस लायक भी नहीं समझता कि एक बच्चे का टॉय जो है वो स्टार्ट भी कर पाएगा उसका बेटा। फ्रेंड, हमने बहुत दिनों बाद प्रॉपर एक बेबी शॉपिंग करी है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये आन के कपड़े, ये हैदर के कपड़े, दोनों भाई भाई पहनेंगे। बड़ा लाड प्यार आ रहा है तुझे? ये लाड प्यार तब क्यों नहीं आ रहा था जब तेरा भतीजा इतना बड़ा था जितना बड़ा तेरा बच्चा। हमने तो तुझे कभी देखा ही नहीं उसको कभी गोद में लेते हुए लाड प्यार दुलार करते हुए। जब इतने छोटे बच्चे होते हैं ना तो भाई साहब उनके कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। अभी जैसे 2-2.5 साल का हो गया रूहान, तो इसके छोटे कपड़े थोड़े कम छोटे होंगे, मतलब जल्दी कम होंगे। लेकिन जब छोटा साल भर तक का बच्चा होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी छोटे कपड़े होते हैं। तो भाई साहब मेरी बहनें तो ऐसे करती रहती थी कि हर महीने उसके लिए जब भी बाहर गई फटाफट 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े उठा ले। और खास तौर से पता है, अर्श को कम और परी के लिए ज्यादा, क्योंकि बेटियों के कपड़े बड़े क्यूट क्यूट आते हैं। जब भी उनका मार्केट चक्कर लगा 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े उठा लाई। इतने कपड़े रहते थे उसके पास कि मुझे खरीदने की नौबत नहीं आती थी। और खाली इसकी सगी मौसियां जो 2 मेरी रियल सिस्टर है वो नहीं, मेरी कजन सिस्टर भी, मतलब मेरे चचाओं की जो बेटियां हैं वो भी, और इसकी छोटी वाली मौसी हैं जो मतलब इसकी दोनों रियल मौसियां हैं, वो तो आज भी जब भी मार्केट जाएगी, जो मेरठ है, मेरठ वाली है, वो जब जाएगी ना कुछ भी इसके लायक लगेगा ना वो बिना पूछे उठा लेगी। उसको पता है इसका साइज क्या है। और जो छोटी वाली है, मुझसे छोटी वाली है, वो भी सेम काम करती है, वो भी मार्केट बहुत जाती आती रहती है, तो वो भी ले आएगी। और जब उनका चक्कर लगेगा, देख परी मैंने तेरे लिए ये लिया है, और लो भाई नाम लिया और वीडियो कॉल आ गई। कहती है कभी कभी हमने ऑनलाइन मंगा लिया, कभी कभी एक आध चीज ऐसी मंगा ली, लेकिन आज हमने प्रॉपर वाली शॉपिंग करी है तो हमने रियलाइज करा कि बहुत महंगी होती है बच्चों की चीजें। तो आम इंसानों की तरह से ऐसी आम दुकानों से ले लेते ना, क्यों मदर केयर गई थी चालू अभी, वहाँ तो तुझे महंगी मिलेंगी, वहाँ कौन सा तेरे सगे वाले बैठे हैं जो तुझे डिस्काउंट कर देंगे, ये तुझे सस्ता दे देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये स्ट्रोलर लिया है, आपने देखा कैसे फोल्ड हो जाता है। हाँ भाई भाभी ने दिया था हमें, लेकिन फ्रेंड्स हमारी तो ईगो इतनी ज्यादा बड़ी है, हम उसको यूज नहीं करते। लेकिन हम ना क्या करते हैं, उसको बड़ा है बड़ा है बड़ा है करके शेड करते रहते हैं। बड़ा है तो गाड़ी में यूज नहीं कर सकती, तो कौन सा तू घर में यूज कर रही है? तू नीचे नहीं ले जा रही, सोसाइटी में घुमाने नहीं ले जा रही, वो तो तूने अपने घर तक में नहीं रख रखा नालायक, वो तो तूने अपनी माँ के यहाँ फेंक रखा है। बच्चा नीचे नहीं जाता, बच्चे को नीचे नहीं ले जाते। अरे जब तुम 2 जने जा रहे होते हो और पिछली वाली सीट पे कोई नहीं होता,
तब भी नहीं ले जाती ये औरत। भाई इसको वो पसंद ही नहीं है, क्योंकि भाई ने हल्का सा स्क्रैच था उस पर, और ये व्लॉग में भी दिखा दिया था, इसकी ईगो हर्ट हो गई। पुराना दिया है, नकली दिया है, यूज दिया है, इस मेंटलिटी की है, नीचा दिखा रही है ये भाई भाभी को। और ये भी होगा कि चलो थोड़ा फोल्ड वाला ले लेते हैं, तो चलो इसको ले लेते हैं। इसने वो ढंग से यूज ही कब करा है? बात इसकी नहीं है कि उसको ट्रैफिक में, मतलब सॉरी, ट्रैवलिंग में ले जाने की बात हो तो जगह रखने की जगह होती है। जब ये गाड़ी में 2 लोग जाते हैं, 3 लोग जाते हैं, यानी कि अब इसकी जो गाड़ी है उसमें पिछला हिस्सा तो पूरा खाली है ना, और वो सीट फोल्ड भी हो जाती है। इतना बड़ा स्ट्रोलर हो रहा है, ये ट्रक हो रहा है जो इसकी गाड़ी में आता ही नहीं है। इसलिए मदर केयर से जाके दूसरा खरीद कर लेकर आई है ये। और फिर आप लोग कुछ बोल ना दो तो फिर ये भी बता दिया, फ्रेंड्स भाई भाभी ने जो स्ट्रोलर दिया था ना वो बहुत भारी था, वो बहुत बड़ा था, वो गाड़ी में नहीं आता था, तो तेरे घर में तो आ सकता था, वो तो तेरे घर में भी नहीं दिखता। चालू अभी चपट औरत। और वो ना फोल्ड होने के बाद भी काफी स्पेस लेता है, और बेचारे बच्चे को नींद आ रही है, जमाई ले रहा है। और ये औरत है ना, ना 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 ना, मैं फ्रेम में रहूंगी तो मेरा बच्चा भी रहेगा, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा मैं न्यू मदर हूँ, मैं अपने बच्चे को लेती हूँ। भैया इतने छोटे बच्चे को आप लिटा दो, उनको खेलने दो, खुद को हाथ पैर चलाने दो, अपने आप अल्टी पल्टी लेने दो, उनकी अच्छी बॉन्ड मजबूत होती है, उनकी बॉडी मजबूत होती है। वरना गब्दू बना देगी, जाम कर देगी उस बॉडी को, बच्चे को जैसे इसने अपनी जाम कर ली है। भैया अब औरों को तो नहीं पता, हमें सही में बता रही हूँ, इतने बड़े बच्चों को हमने तो भाई वॉकर में डाला था, और दोनों बच्चों को डाला था जो मेरे भैया भतीजे के बच्चे हैं, सबको हमने देखा है कि 6-7 महीने के बाद जब खूब हाथ पैर चलाते हैं बच्चे तो हमने स्ट्रोलर में डाल देते। और स्ट्रोलर ऐसा होता है, वो सॉरी स्ट्रोलर की बात कर रही हूँ, वॉकर की बात कर रही हूँ। वॉकर ऐसा होता है जब बच्चों का चलने का मन नहीं होता ना तो बैठ जाते हैं उसमें पैर लटका के। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि जब परी ने पैर मारना शुरू किया तो ये भागते भागते, उसमें से आवाज आती रहती थी मेरे पास, मेरी आवाज आती थी, मैं बात करती रहती थी इससे, तो ये वहीं आ जाती थी किचन में। और किचन की उसमें फर्श में और जो ड्राइंग रूम का फर्श था उसमें दोनों में फर्क था, तो ये अटक जाती थी। तो फिर ये ना कोशिश करती रहती थी बार बार कि मैं मतलब करूं, तो मेरे से बोलती, और मैं वहीं से इसको ABCD कलमा वो सब पढ़ती रहती थी, और ये खुश होती रहती थी, तालियां बजाती थी, हाथों में इसने चांदी के कड़े पहन के रखती थी, तो वो छन छन बजते रहते थे, उससे मुझे पता चल जाता था अब ये मेरे पास आ रही है चलकर। तो बच्चे अभी ये स्ट्रोलर में भी रख सकती है। अभी ये क्या कर रही है, बेटी खाला नहीं है ना यहाँ पे, तो ये इतना बड़ा बच्चे पे जो है ना बवाल मचा रखा है इसने बच्चे के नाम का, कि बच्चा हमें कुछ नहीं करने दे रहा, बच्चा हमें कुछ नहीं करने दे। अरे भाई स्ट्रोलर पे डाल, बच्चे को अपने पास रख, वॉकर में डाल दे, अपने पास रख, उससे बातें करती रहे, उसको लगेगा कि तू उससे बात कर रही है। मैं तो इस बेचारे बच्चे को ना ज्यादा हंसते बोलते खिलखिलाते, और जब भी मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ ना दुनिया भर के कॉल आ जाते हैं। अभी तो बीच में इसकी मौसियों का कॉल आ गया, फिर उनसे एक अपडेट मिली, नई बात की, उनको फोन करके रखा, फिर दूसरा कॉल बज गया, रेखा गुप्ता जी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री जी वो मुझे न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे रही हैं। ये टेलीकॉम वालों के नए चौचले शुरू हो गए हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है कि मैं इसको मतलब बच्चे को ये नहीं देखती कि वो जैसे बस अपने पापा के साथ, तो वो मुझे एक्साइटेड दिखाई देता है कि लपकने की, बोलने की और खिलखिला के हंसने की, मतलब ऐसी एक्टिविटी दिखाई देती है। बाकी इस डम्बो की गोद में तो ये बच्चा कभी मुझे ना हंसता खिलखिलाता। पता है इतने बड़े बड़े बच्चे तो कान की चीजें खींच लेते हैं। मेरा कान का बुंदा खींच लिया था आज ने, छोटे से ने। उनको ना ऑर्नामेंट अच्छे लगते हैं, चूड़ियां पकड़ेंगे, सामान देखेंगे, बातें करेंगे, खाने भी नहीं देते भैया इतने बड़े बच्चे, 7-8 महीने के बच्चे। अगर आप कोई चीज खा रहे हो ना तो उसको मांगेंगे, छीनेंगे। अब मैं भी भैया इसने उसको लिटा लिटा के बेचारे बच्चे को सुस्त कर दिया। और फिर क्या कह रही थी कि फ्रेंड्स अब बेबी का वेट भी हो रहा है तो हमसे उठाया नहीं जा रहा। मतलब ये इनडायरेक्ट वे में अपने बच्चे को ये बता रही है कि बच्चा मोटा हो रहा है। ये कैसी माँ है बदतमीज। बल्कि मेरे हिसाब से तो बच्चे में बढ़न पड़ रही है, तो बच्चा थोड़ा सा मुझे पहले से वीक लग रहा है, उसके गाल थोड़े से पिच के हैं। लेकिन भाई साहब बेचारे बच्चे को इतनी गुग्गा जो है इतनी जमाइयां ले रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सुस्ती आ रही है। ऐसा कह रहा है मानो ऐसे समझो कि जैसे वो ये कह रहा है अरे मम्मी पकाओ मत, सोने दो मुझे। लेकिन ये औरत इतनी नालायक है, ये नहीं कि उसको लेटा दे, उसको खेलने दे, उसका खिलौना दे दे, या उसके झुंझुने वगैरह कुछ हाथ में पकड़ा दे, कोई भी म्यूजिक ऐसा लगा के उसको छोड़ दे। ना 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 ना, मैं अगर शॉपिंग दिखाऊंगी तो मैं वैसे तो मुझे लेने में तकलीफ हो रही है कि मैं कैसे ले रही हूँ, ऐसे ले बच्चे को लेने के बाद भी मैं ऐसे लग रही हूँ कि मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे ऐसे पोस्चर से खड़ी हूँ। लेकिन नहीं, फोकस रखना है मुझे कैमरे में। घर में कई सारे लोग हैं लेकिन फिर मैं बच्चे को गोद में लटका के तब आपको शॉपिंग का एक एक कपड़ा निकाल के दिखाऊंगी। क्या चौचलेबाज हो रहा है भाई तू। और ये सब क्यों करती है पता है? सिर्फ दिखाने के लिए कि फ्रेंड्स मैं न्यू मदर हूँ, फ्रेंड्स मैं अपने बच्चे का ये करती हूँ, फ्रेंड्स मैं वो करती हूँ। माएँ जो होती है ना, वो इतनी सारी माएँ जो तुझे सीख दे रही, जा कमेंट पढ़ उनके, तब तेरे को पता चलेगा कि माँ एक्चुअली कैसे होती हैं और कैसे अपने काम को मैनेज करती हैं और कैसे सब काम करती हैं। और वो बच्चा मुझे नींद में लग रहा है भाई, वो बार बार इधर उधर कभी आगे कभी पीछे देख रहा है ना, बार बार इसके गाल से वो उसके गाल टकरा रहे हैं, बेचारे के गाल में लाल हो गए।
अब वो जो लड़का है जो ड्रीम जॉब कर रहा था, अब वो लड़का पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे भी करके चालू अप्पी का फैलाया हुआ रायता जो नीमो मछली लेकर आई थी मैं उसको चला दूं कैसे भी करके। तोड़ तोड़ के एक एक पार्ट तोड़ दिए, पर मजाल के वो मछली चली नहीं, क्योंकि उस मछली को क्या करना था पता है? चालू अप्पी की टाई टाई फिश, क्योंकि वो फिश है भाई। तो जब वो मछली के पीसेज अलग कर रहा है तो कहती है हाँ हट, तो वो बिना बात की हंसी। अभी सोचो ऐसी जगह पे कौन हंस रहा होगा? यस, बिल्कुल सही सोचा, पिज्जा। और बेचारा रूहान बच्चा वो इंतजार कर रहा है कि मेरी बाऊ का फैलाया हुआ रायता यानी कि फिश वो चल जाए और मैं उसे चलता हुआ देख लूं। अरे बेटे तुझे नहीं पता, तेरी बुआ बहुत डम्बो है। कहती मुझे लगा कि मछली जो है वो अच्छी चलेगी, लेकिन ये मछली तो टाई टाई फिश निकली। तो वो लड़का एडिटर कहता है, रूहान कहता है मछली तो मर गई। अरे रूहान बेटे तेरी बाऊ मरी हुई लाई थी। रूहान को गिफ्ट भी दिया, पहली बार गिफ्ट लेकर आई, वो भी मरी हुई मछली। ये वाला आन का है और ये वाला हैदर का है, दोनों साथ साथ पहना फ्रेंड्स। लेकिन मुझे पता है बच्चों में ना कपड़ों के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर तू दिखा क्यों रही है? बच्चे का क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? तुझे नहीं पता वो सेलिब्रिटी का बच्चा है और वो कपड़े नहीं देख रहा और उसको लग रहा है खिलौना क्यों नहीं चल रहा है। और वो लड़का मरी हुई मछली को चाकू से खोल के जिंदा करने की ताकत लगा रहा है। और बेचारा क्यूटली रूहान ऐसे देख रहा है, अरे मेरी फूहड़ बुआ मछली तो सही से ले आती कम से कम। और बड़ी क्यूटली पूछ रहा है चलेगी मछली? नहीं बेटा वो नहीं चलेगी, क्योंकि तेरी बुआ का दिमाग नहीं चला ना। और जब वो देख रहा है कि वो पेचकस से कस कस के उसको खोल खोल के चेक कर रहा है, तो बेचारा बच्चा पूछ रहा है कैसे चलेगी? तो बेहुदा कह रही है चलेगी नहीं बेटे, ये उड़ेगी। हाँ, क्योंकि ये जो जिंदगी जीती है ना उसमें मछली तैरती नहीं है, उड़ती है। इसीलिए तो मैं उसको फूहड़ कह रही हूँ। क्या सिखा रही है ये बच्चे को कि मछलियाँ तैरती नहीं है? मतलब ये तो वही वाला गेम हो गया, चिड़िया उड़ भैंस उड़, तो भैंस उड़ती है। चालू अप्पी की गेम में भैंस भी उड़ती है और मछली भी उड़ती है। कहती है अभी उड़ेगी बेटा, अभी उसमें पंख लग रहा है। मेरा एडिटर जो ना वो पंख लगाने का काम भी करता है। रूहान एक काम करो, पापा के पास लेके जाओ, पावा चलाएंगे मछली। उनका काम क्या है? मछली पकड़ना और मछली चलाना। काम तो कुछ मिल नहीं रहा है, अब यही करेंगे वो बैठ के, बच्चों के खिलौने ठीक कर करके चलाएंगे। और सुनो, इतनी देर ये बातें कर रही है, इस फूहड़ को ये नहीं दिखाई दे रहा कि बच्चे ने अपनी बीच वाली जो उंगली, जो मिडल उंगली है, वो पूरी मुंह के अंदर डाली हुई है और वो लगातार अंगूठा चूसने की उसे आदत है। लेकिन ये तो देखो अंगूठे की जगह मिडल फिंगर। और देख रही है कैमरे में, क्योंकि फ्रंट कैम से बना रही है तो बार बार कैमरे में भी देख रही है। और एक नहीं वो 3-4 बार वो बच्चा यही कर रहा है। जब उसने फिर उसकी गोद बदली, यानी कि उस गोद में से दूसरे गोद में बिठाया और कैमरामैन को पकड़ाया, आन बैठ गया बराबर में। और वो कहता है कितना क्यूटली, नहीं ऐसे नहीं करो, गंदी बात। देखो उसकी नानी ने सिखाया उसको कि इस तरह से उंगलियां वगैरह अंगूठा ऐसा मुंह में डालना गंदी बात होती। लेकिन इस फूहड़ को नहीं आई कि बच्चे को, ठीक है बच्चों को आदत हो जाती है, लेकिन हटाना भी माओ का ही फर्ज बनता है कि भाई बच्चे को हटाए या फिर उसका कोई ऑल्टरनेट दे। इसलिए अब समझ में आया आपको कि चूसनी क्यों देते? क्योंकि उस बच्चे को चूसने की आदत पड़ गई। पैसिफायर, हाँ वही वाली चीज। रोए पैसिफायर लगा दो, रोए ये दे दो। अभी भाई रोना भी जरूरी है बच्चे का। कहते हैं बच्चे के गले के लिए, थॉट के लिए, छाती के लिए, सीने के लिए, फेफड़ों के लिए बच्चे का रोना भी अच्छा बताते हैं डॉक्टर। मैं कई बार कहती थी ना कि बहुत रोता रहता है, तो मेरे डॉक्टर बहुत लाइटली लेते, कहते हैं अरे रोने दो बच्चों को, रोएंगे नहीं तो अंदर से मजबूत कैसे होंगे। और फिर कहती है ऑनलाइन खोल के, जो आन बोलेगा ना वही टॉय आ जाएगा, बताओ आपको कौन सा टॉय चाहिए, बताओ बताओ। ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा रही है बच्चे को। अरे भाई उसके वो बच्चा तुम्हारे भाई भाभी का, उसको क्यों बिगाड़ रही है बेकार? फिर वो अपनी माँ और बाप के नाक में दम करेगा। हो सकता है वो नहीं सिखाना चाह रहे हो, अभी ये सब कुछ नहीं बताना चाह रहे हो उसको, क्योंकि बच्चों को फिर आदत पड़ जाती है। फिर बच्चे यही करते हैं, क्योंकि अभी तो उसको व्लॉगिंग की आदत पड़ गई। आन को दिखाओ, आन ये कर रहा है, वो व्लॉगिंग करने लगा। भाई जो देख रहा है वही सीखते हैं। अभी कल को यही कहेगा लाओ मुझे टॉय दिखाओ फोन में, लाओ मुझे टॉय मंगा कर दो। और बहुत ही क्यूट मोमेंट था भाई, जब ये तो देख नहीं रही अपने बच्चे को, इन्हें तो मुंह भी घुमा रखा था उसका। अभी चलो मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूंगी, बहुत ही क्यूट मूवमेंट है। उसने फिंगर जो है वो अपना अंगूठा जो है अंगूठे की जगह उंगली चूस रहा था, तो आन जो है वो कहता है नहीं ऐसे नहीं करो, गंदी बात। लेकिन उसी फोटो में ये क्यूट मूवमेंट तो आपको दिखेगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी दिखेगा।
लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, मैं ये देखूंगी कि मेरी ऑडियंस ने और क्या चीज नोटिस करे। तो चलो स्क्रीन पे देखो, तो आपने इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको, ये मुझे आप बताना। और अगर नहीं बता पाए या किसी ने सही नहीं बताया तो मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊंगी। तो हंस रही है, कहती है आ ये वाला इफेक्ट लगाया, गंदी बात गंदी बात। अरे तुझे नहीं पता फूहड़, इतने छोटे से प्यारे से बच्चे को पता है, 2.5 साल के बच्चे को, कि इस तरह से फिंगर को ऐसे मुंह में नहीं लेना, अच्छी बात नहीं है, गंदी बात होती है। और खुद नहीं छुटा रही, खुद फोन लेके बैठी हुई है, वो बेचारा बच्चा छुटा रहा है क्योंकि वो मुंह से उंगली निकाल ही नहीं रहा। और इसने टॉय मंगा दिया है, क्योंकि हो सकता है ब्लिंकिट से मंगाया हो, क्योंकि आजकल तो ना फास्ट डिलीवरी भी हो जाती है किसी और अदर साइड पे भी। इवन फ्लिपकार्ट वाले भी आपको 15 से 20 मिनट में ही आपको डिलीवरी कर देते हैं। अब देखो उस लीचड़ आदमी की बात, तुम्हारी कार मिल गई, चलो तो तुम नीचे लेके जा रहे हो, ये मत लेकर जाओ, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तो कार है, ये तो हैदर का है। अभी ये हैदर का वो गिफ्ट है जो लंदन से आई थी या कहाँ से आई थी, वो जो देकर गई थी, उसमें से एक टॉय निकला था जिसको ये फनी मतलब चालू को दिखा के कह रहा था, ये देखो तुम्हारा भाई। मतलब आप समझ जाओ कि तू भी मोटी ये भी मोटा। उसमें एक सेल लग रहा है, एक सेल बाहर है। तो जो है रूहान को वो गिफ्ट अच्छा लग रहा है। अरे भाई दे देना, तेरे बच्चा तो छोटा है, उसको क्या ही पता इतने छोटे से गिफ्ट का। ये आन का नहीं है, ये आन की गाड़ी है, ये आन की गाड़ी है। अरे भाई देने देना, तुझे क्या फर्क पड़ता है। और अपने बच्चे से कह रहा है भाई लेके जा रहा है तेरा खिलौना। ये आदमी इतना सियाना है ना, ये सियानपत सिखा रहा है बच्चे को। सियानपत पता है क्या है, मतलब सियानी हरकतें, कि तुम भी यही सब करो। तेर मेर लगाना सिखा रहा है ये बच्चे को। बताओ, खुद तो है ये लीचड़ आदमी सेल्फिश, और बच्चे को भी सेल्फिशनेस सिखा रहा है। फ्रेंड्स, हमने इतना सारा गाजर का हलवा बना लिया था, और फनी जो है ना वो गाजर का हलवा गरम करके खा रहा। फ्रेंड्स, इतना सारा बन गया था, किसी ने ठोंग भी नहीं मारी हलवे की। इससे पता चलता है कि हलवा कैसा बना था, जो अभी भी कटोरा भर कर रखा है। और ये हम दूसरी बात भी आपको प्रूव करना चाहते हैं कि हम नहीं खा रहे इसलिए भी बचा हुआ रखा है, पिज्जा भी नहीं खा रही इसलिए भी बचा हुआ रखा है। और इस जाहिल आदमी ने कटोरी भरकर उसको माइक्रोवेव सेफ में डाल दिया, और उसको कम टाइम के लिए रखते हैं। जब आप कम टाइम के पहले क्या होता है कि जब आप हलवा निकालते हो फ्रिज से, तो उसको पहले आप डालो डिफ्रॉस्टिंग के लिए। उसको जो है एक से 1.5 मिनट डिफ्रॉस्टिंग के लिए डालो, और उसके बाद 30 सेकंड 2 बार आप गर्म करो। इतना परफेक्शन से गर्म हो जाता है कि ना तो वो इतना फूक जाता है कि आपका मुंह फूक दे, और जैसे आपको चाहिए उतना गर्म आपका अंदर तक गर्म हो जाता है। डिफ्रॉस्टिंग करना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने फ्रीज से निकाला है उसको। और इस आदमी ने उसको पका दिया वहां पे, इतना कि उसमें बबल आ गए भाई साहब, पकते पकते। हाँ, इसलिए पका रहा हूँ, चालू ने अच्छे से पकाया नहीं था। तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा मीठा खा नहीं रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि ज्यादा बन रहा है तो चालू खा रही होगी। चालू फ्रेंड्स, क्या यार ऐसे मत करो यार मैं नहीं खाती यार। और कौन है तेरा यार, पहले ये बता दे। वो फ्रेंड करता रहता था, तू यार कर रही है। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता था वो कौन से एक ही फ्रेंड बात करता था। वो एक फ्रेंड है कौन जिससे ये बात करता था। तो फ्रेंड, मैं नहीं खा रही हूँ तभी तो धीरे धीरे कम होगा ना, एक दिन में थोड़े ना वजन कम हो जाएगा। तो आप ऐसे मत ट्रोल करा करो मुझे। और खास तौर से ये कॉफी और ये शबनम तो ज्यादा ही बोलती है मेरे वेट को लेकर। तो फ्रेंड, मीठा तो छोड़ना ही पड़ता है। और देखो मैं कितनी नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी प्यारी बच्ची हूँ, मैंने छोड़ भी दिया था। लेकिन अब क्या करें, हम फिर मोदाहा चले गए, हमारी जीभ लपलप आ गई, हम रोक नहीं पाए खुद को, क्योंकि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। और हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या है ना, हम तो ऐसे ही बस भावनाओं में बह जाते हैं, दुनिया भर का मीठा खा लेते हैं। कल को तेरे को डायबिटीज हो जाएगी तो तू इतनी मिठाई खा लेगी जितनी तू खा कर आई है वहां से। अरे ये क्या जला फनी ने रख दिया गंवार कहीं का, पता तो कुछ है नहीं, जाहिल को टप 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 करके उसको इतनी बार उसको प्रेस करके रख दिया इतने ज्यादा टाइम के लिए। अभी जब गाजर का हलवा पकने लगा और वो जब इतनी हीट करता है तो वो एकदम से आवाज आई थी उसमें, ये क्या हुआ, ये तो बड़ा खतरे का होता है, ऐसी आवाज आई। और ऐसे में अगर आपके जो है उतने टेम्परेचर के लिए वो बर्तन तैयार नहीं होना तो आपके बर्तन तक क्रैक हो जाते हैं माइक्रोवेव सेफ में। इन जाहिलों को पता क्या है। तो फ्रेंड, हम बीच में रुक गए थे क्योंकि ये माइक्रोवेव हमें शूट नहीं करने दे रहा था। तो फिर हम मोदाहा चले गए थे, वहां की मिठाई इतनी पसंद है, इतनी अच्छी है, तो हमने खा ली फ्रेंड्स। और एक नहीं, हमने इतने दिन रहे थे ना, इतने 20 दिन लगातार खाया। कभी रबड़ी खाई, कभी जलेबी खाई, कभी समोसे खाए। समोसे तो खैर मिठाई में नहीं आते, लेकिन हाँ वो जब 5 वाली मिठाई होती है ना, क्योंकि हम आज भी उसी जमाने में जी रहे हैं जैसे पहले दिवाली के टाइम पे चलती थी, तो आज भी हमें वो सतभेजड़ी वाली मिठाई खाने की आदत है, ताकि इसमें भी ठोंग मारे, इसमें भी ठोंग मारे। अभी ठोंग तो हम नहीं मारते, क्योंकि ठोंग मारना उसको बोलते हैं हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में, जिसको आपने छोटा छोटा सा एक एक चुटकी लिया हो। हम तो पूरा पूरा उठा कर गप 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 कर खा जाते हैं।
हम ठोंग नहीं मारते फ्रेंड्स, हम ठूसते हैं। तो जब हमने इतनी सारी मिठाई खाई तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अभी आपने देखा था ना वहाँ पे हमारी कमीज इंच लॉस हो रही थी फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, हम फिर से इंच लॉस कर लेंगे। हमने वहाँ पे दुनिया भर की मिठाई ठूस ली, हमने फिर मीठा रोक लिया। और ये मीठा इसलिए रोका इसने क्योंकि भाई साहब इसको तो ज्यादा गाजर के हलवे से प्यार है नहीं, ये ऑलरेडी बता चुकी है। बताओ आज तुम क्या बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। और फनी, पिछली बार हमने कढ़ाई का दोष दे दिया था, हम तो ऐसे ही तो करते हैं। अब हम वो सारी बातें बोलेंगे जानबूझ के। मैंने स्क्रिप्ट लिखी है क्योंकि मुझे राशिद भाई ने बोली थी कि तुम स्क्रिप्ट लिखना, उसके हिसाब से काम करना और वो सारी बातें बोलना जिन बातों को जो ट्रॉलर हैं, जो पॉडकास्टर हैं उठाते हैं। क्योंकि जैसे मैं कहूँगी मैं कढ़ाई चिकन बना रही हूँ, वैसे ही वो कहेंगे वही कढ़ाई चिकन जो पिछली बार जला दिया था, कढ़ाई की गलती थी। तो इससे पहले कि पॉडकास्टर बोले फ्रेंड्स मैं खुद ही बोल देती हूँ। तो वही कढ़ाई चिकन जो हमने कढ़ाई को ब्लेम किया था, फिर लोगों ने हमें ब्लेम किया था। देखा, जो बातें हम बोलते हैं वो ये खुद ही बोल गई। भाई साहब अब तो हमारे पॉडकास्ट हमारे पेट पे बिलात मारेगी है, तो अब हमारी भी ड्यूटी खाएगी, हमारा काम भी खाएगी, अपनी बहन का तो खा गई। खबरदार चालू अपी, अगर तुमने हमारे डायलॉग यूज किए होंगे तो उन पे सिर्फ हमारा अधिकार है। लेकिन मैं फिर से बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाते, इतनी मोटी मोटी मिर्चें जो भरवा मिर्चें या मिर्ची का बड़ा बनाते हैं वो वाली मिर्चें हमने कढ़ाई चिकन में डाली हैं। हम इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी मिर्ची यूज होती हैं उसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चिकन है, यहाँ पे टमाटर है, यहाँ पे मिर्ची है, बस थोड़ा सा सामान इतना ही डलता है। फिर उसके बाद आ गई है मास्टर शेफ बनने के लिए, क्योंकि मैं तो पिज्जा का करियर भी खा रही हूँ। खाते खाते मैं होश ही नहीं ले रही, मोदाहा से मिठाई खाकर आई थी और यहाँ पिज्जा का करियर खा रही हूँ। और मतलब बनाने का शौक तो बहुत चढ़ा। कहती है ओ फनी ये कितना छिटक रहा है, ये तो मेरे मुंह पे आ गया, ये मेरी ब्यूटी खराब कर देगा। चलो कढ़ाई चिकन मैं बना रही हूँ, चिकन तुम डालो इसमें। अभी नहीं होता घर में फनी तो किससे डलवाती? किससे डलवाती तू बता। चला चिमटे से डालती है एक एक पीस उठा के। भाई इस बेहुदा का कुछ नहीं पता, ये भी कर सकती थी। और उसके बाद इसने कढ़ाई चिकन की जो रेसिपी बनाई है पूरी दिखाई भी नहीं है, सिर्फ डालते हुए दिखा दिया। पहले ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे। और उसमें भी कह दिया फनी तुम भूनो, वो खिलास रहा है। अरे बना तो तुम रही थी, कितनी देर में बनेगा, मुझे भूख लग रहा है। चलो जब तक हम सब्जी और दाल और रोटी सब्जी ये खा लेते हैं, अब क्या करे फ्रेंड, इसको तो बनाने में टाइम लग रहा है। और भाई हमें ये भी अंदर की खबर मिली है कि इसका खाना ये बनाती नहीं है, ये अपना खाना वहां से बनवा के मंगवाता है। जब ये डाइट करता है ना तो एक अलग टाइप का चिकन बनता है जो ये वहां से बनवा कर लेकर आता है। सम टाइम एक बार तो इसने शायद दिखाया था, और उसके बाद ये रोज बनता है, रोज वहां से अपने लिए बनवा के उनसे खाता है अलग से। ये औरत इतनी नौटंकी करती है कि मैं फनी के आराम का कितना ख्याल रख रही हूँ, मैं उसकी डाइट के लिए स्क्रैम्बल एग बना कर दे रही हूँ। और ज्यादातर खाना इसका रेस्टोरेंट में ही बनता है दोनों टाइम। और जब से इतनी देर चिकन डाल दिया, ये डाल दिया, और माइक्रोवेव चल ही रहा था, और वो हलवा पक रहा है, बब्बल हो गए उसमें, पक ही रहा है। ओ ये क्या हो गया, ये तो हलवा पक गया, ये तो ये हो गया। और माइक्रोवेव को अंदर से साफ भी कर लेकर कम से कम। तो ये वाला जो चिकन है ना सबसे इजी और सबसे टेस्टी लगता है, क्योंकि मुश्किल से 3-4 चीज डलती है, पकाने रख दो पक जाता है, बस भुन गया तो खा लिया। क्योंकि ये भुना भुना सही होता है, लिपटा लिपटा सही होता है। हमें तो शौक है चटोरेपन का। और हम ऐसे हैं कि अगर हमें डॉक्टर प्रोटीन खाने के लिए बोलते हैं तो प्रोटीन वो बोलते हैं कि भाई तुम जो है सूप बना लो, बॉयल चिकन खाओ, या बहुत लेस ऑयल में आप उसको पका के खाओ। इसकी डेफिनेशन है प्रोटीन खाने की, तेल में बनाओ और खाओ, बिरयानी बनाओ और चिकन खाओ, उससे तुम्हारी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलो जब तक चिकन पक रहा है तब तक हम ये खोल लेते हैं। ये हमने पार्सल मंगाया है, आया है एक्चुअली ये हमें। और फ्रेंड्स कितना अच्छा सूट है, दो देखो अब मेरी लाइन फिर खा गई है। ये भाई इतनी खद्दू औरत होगी, अपनी बहन का करियर खा रही है और मेरी लाइन ने भी खा रही है। अब ये मेरे करियर के पीछे पड़ी है हाथ धो के। ये मुझे बोलना था कि ये सूट तो शादी में नहीं पहन सकती थी, पहले नहीं मंगा सकती थी, या ऐसा नहीं खरीद सकती थी। पता है फनी, कभी कभी अल्लाह ने एकदम परफेक्ट टाइम पे सामान आपको भेज देते हैं। ये सूट इसको सिलवा के तैयार करके भेजा गया है, इसका साइज, क्योंकि इसने मेजरमेंट भेजे होंगे, और मेजरमेंट इसने ऑफ कोर्स उससे मांग लिए होंगे जो इसका सूट सिलवाती है। क्योंकि इतनी अकल तो इसमें भी नहीं है कि ये बताया कि इसको 48 इंच चेस्ट से आता है और कमर से कितना आता है और हिप से कितना आता है। तो ऑफ कोर्स उनके पास मेजरमेंट होते हैं, तो इसका इसने मंगा लिए होंगे और वहां पे भेज दिए होंगे, उसके हिसाब से उन्होंने स्टिच कराकर इसको भेज दिया। नो डाउट सूट अच्छा लग रहा था, और इसी टाइप का सूट, बल्कि इससे ज्यादा अच्छा सूट था, बिल्कुल यही ऐसे मरून कलर का जो मैंने डाला था और उसने गौहर ने पहना हुआ था, उसके फोटोज मैंने शेयर भी किए कि इस टाइप का कोई सूट पहन सकती थी। तो ये सूट इसको अब मिला है। शादी में क्या पहन के गई है भाई साहब, अपने खुद के कजन ब्रदर की शादी में पहन समझ लो, या नेहा की रिश्तेदारी में जो समझ गई है ना। अब इसको कौन वहां सेलिब्रिटी बन के तो चली गई इज्जत पाने के लिए, क्योंकि इसकी तो इज्जत है ही नहीं। टाइम टाइम पे तो इसकी इज्जत खत्म हो जाती है, वैलिडेशन खत्म हो जाती है, बार बार रिचार्ज कराती रहती है। कभी अपने नंद से कहती है कि तुम हमें इज्जत दिलाओ, कभी अपने पति से कहती है तुम हमें इज्जत दिलाओ। भैया तेरी अपनी खुद की इज्जत कहाँ गई? और इज्जत जो ना खरीदी नहीं जाती और कोई और नहीं दिलाता, इज्जत कमाई जाती है अपने कर्मों से। तेरे कर्म तो अच्छे हैं नहीं। फिर ये सूट आ जाता है कि कितना अच्छा है, ऐसा है वैसा है। जो मेकअप आर्टिस्ट है ना
चालू के नाम से ये वो भी सबाई नाम से है, तो उसको हम बुला लिए हैं, वो आ जाएगी और हमारा मेकअप कर देगी, क्योंकि ये सूट इसको कोलैबोरेशन में आया है, क्योंकि ये ब्राइडल टाइप का है तो इसको थोड़ा सा मेकअप ऐसा चाहिए। इतने पे भी जो इसने मेकअप करवाया है तो ये कहती है ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। एक दिन का मेकअप नहीं हुआ है, उसने भी इसका टोन बदल दिया है। तो ये उन मेकअप आर्टिस्ट की गलती बिल्कुल भी नहीं है, वो सब अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करती है। ये सारी गलती इसकी खुद की है, इसके माइंडसेट की है। ये उनको ढंग से उनका काम करने नहीं देती है। ये अपनी फरमाइश बताती है कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और सब पीला रंग करके रख दिया इसका। तो ये कह रही है कि हमें उस सभा के साथ जो है कोलैबोरेशन करना था, तो उसके लिए हमारे पास कोई ब्राइडल आउटफिट नहीं थी, तो लकीली ये ब्राइडल आउटफिट भी आ गया। वाह चालू अपी वाह, इस सूट को तो तू वहां पहन के जा सकती थी, हैदराबाद में पहन सकती थी, पर नहीं, वहां तो हम अबाया पहन कर जाएंगे। और अबाया से याद आया, ये बहुत जल्दी अबाया का बिजनेस शुरू करने वाली है, किसी और के साथ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ जाओ, थोड़ा मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है तो थोड़ा अच्छा मेकअप हो जाएगा, तो सूट भी जस्टिफाई होगा और हम थोड़े से अच्छे भी दिखेंगे। अच्छा कल आ रही है वो? हाँ मैंने उनको बोला है कि कल आ जाए। कहती है इसमें थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा कि भाई हमने मेकअप करवाया है। वाह, मतलब फैंसी सूट मिलेगा तो उसमें दिखेगा, अदरवाइज तो दिखेगा भी नहीं। और फिर उसने कहा कि हम ब्राइडल करें, तो हमने कहा नहीं, अभी मेरा वेट ऐसा नहीं है कि मैं ब्राइडल करवाऊं, फिर सब लोग बोलेंगे भाई साहब ये तो मेरा पूरा पॉडकास्ट खा गई। फिर वो सब बोलेंगे, मतलब और ज्यादा बोलते हैं। हाँ तुझे बड़ी फिक्र हो रही है, तुझे और ज्यादा बोलने की फिक्र होती ना तो तू कब का कर चुकी होती। 7 महीने इंतजार नहीं करती, 7 महीने से तूने ठूसम ठास मचा रखा न्यू मदर के नाम से। प्रेगनेंसी में तूने प्रेगनेंसी के नाम से ठूस, 1 से लाख लिखवा लो, ये बिल्कुल रोजे नहीं रखेगी रमजान में। भाई पिछले साल के तो खा गई ये, अल्लाह माफ नहीं करेगा इसको। ये कहते हैं कि जब आप ये बच्चा अब इसका पिछले, अब देखो कब ये दिल्ली गई थी, तो फनीस में फिर हमारा जो ना मेकअप अच्छे से दिखेगा। हाँ नाइस, बहुत अच्छा है, नाइस, बहुत अच्छा है। और फनी ये पहले आ जाता तो हम शादी में पहले देख, फिर मेरी डायलॉग खा गई। कितना खाएगी, फट जाएगी, मत खा। मेरे डायलॉग खा गई, किसी का करियर खा गई। तो फ्रेंड्स हम तो नहीं पहन सकते, आप पहन सकते हो, जिनके यहाँ पे शादी है तो वो आप मंगा सकते हो, क्योंकि ये आया है इसको अलराना फैशन से, और जो अलराना फैशन है वो इसको शुरू से कपड़े भेज रहा है। अभी पहले तो उनका जो डबल एक्सएल था वो इसको आ जाता था, क्योंकि ये शुरू से जुड़ी हुई है उनके साथ। पिछले 5 साल से तो हम देख रहे हैं, जो एक लेडी आती है, जो हिजाब वाली लेडी आती है, जो पूरी तरीके से नकाब लगाती है, यानी कि वो सिर्फ उनकी आंखें खुली होती है, उनका है ये जो कलेक्शन है। उन्होंने इसको कस्टमाइज करा के इसके साइज का बनाकर भेजा। अब बताओ इसको भी तो आप कलेक्शन कहोगे? ये मैडम क्या चिंदीगिरी करी, क्या बेच रही है ये, टुच्चे मुच्चे से उठा के पी। चलो तो एक बार चिकन भी देख लेते हैं, क्या सीन है इसका। बनाने बैठी है चालू और पूरा घर चला देगा तब जाके बनेगा। चालू इसका पानी जल गया, आ जाओ। अब इसे पता नहीं था कि इसने कैमरा ऑन कर रखा है क्या नहीं कर रखा। तो कहती है तुम क्यों नहीं बना रहे हो, सब कुछ तो इसमें डाल दिया है। और कितनी चालाक है, इसको पता नहीं था कि कैमरा ऑन है। फिर उसने कहा अभी तो सारा पानी जल गया है, आ जाओ। और उसने बता दिया होगा कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो जब इसका पानी जल गया तो फिर इसको कौन बनाएगा? तुम ही तो बना रही थी इसको, तुम ही बनाओगी, तो इसे तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा ना। तब आई है वो उठकर, और उसके बाद इसने कहा अब इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर ऐड करो, इसमें पड़ेंगे टमाटर। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जब तक तो तुम जब तक वेज खा लो ना। ठीक है तब तक मैं वेज खा लूंगा। फ्रेंड ये नीचे से चिकन बन के आ गया है, और अम्मी ने बनाया है हरियाली चिकन, जिसमें खूब सारा हरा धनिया, पुदीना, पालक सब कुछ डलता है। उसकी जो ग्रेवी होती है वो ग्रीन होती है। और ऑफ कोर्स देखो उन्होंने पूछ कर, क्योंकि उन्होंने बनाया था ये बाजा खाला ने, और बाजा खाला ने कहा कि तुम ट्राई करना, ये अच्छा है। और ऐसा हमारे भी होता है भैया, मेरी बहन अगर कोई चीज़ नहीं ट्राई करती है, या किसी की कोई रेसिपी उसकी सहेली की या किसी की भी ट्राई करती है ना, तो वो मेरे को फोटो भेजती है, फिर मैं उससे रेसिपी पूछती हूँ, फिर मैं ट्राई करती हूँ, या मैं कुछ नया सीखती हूँ, बनाती हूँ, तो मैं उसको लिंक ही शेयर कर देती हूँ वीडियो पे, या फिर उसको वैसे वर्बली बना देती हूँ। और भाई साहब माशाल्लाह मेरी अम्मी की प्यारी प्यारी सी 3 बेटियां और उनकी बहुएं इतनी काबिल हैं, इतना परफेक्शन से खाना पीना सब काम में ही है वैसे तो, लेकिन खाना पीना इतना बेहतरीन बनाती है कि वो रेसिपी एक बार सिर्फ सुन लेना कि क्या है, वो इतनी बेहतरीन बना लेती हैं, फर्स्ट टाइम में ही अच्छा कर लेती हैं। हालांकि मेरी जो खाला की बेटियां हैं, क्योंकि वो मेरे जो है, जो मैं तो उनकी ज़्यादा बात करूंगी, क्योंकि जो मेरी चच्चा की भी हैं और खाला की भी है, यानी कि मेरी अम्मी और मेरी खाला की दोनों की साथ में शादी हुई थी, तो वो मेरे जो चाचा की भी बेटियां हैं और खाला की भी बेटियां हैं, तो वो हैं। और जो मेरे चच्चा की बेटियां हैं, तो क्योंकि हम जो है कज़न, हम सारे फर्स्ट कज़न हैं, तो सारे ही खाना पीना बनाने
में सब बहुत अच्छे से हैं और भाई साहब अपने ससुराल में सब तारीफ सुनते रहते हैं खाने पीने की। और ये बात नहीं है कि वो सिर्फ अपने घर का जो रेगुलर बेसिस का होता है वही खाना, ह्यूज क्वांटिटी में भी बहुत अच्छे से बना लेते हैं। इवन जो मेरी मेरठ वाली सिस्टर है ना, भाई साहब वो तो ईंटों पे या बड़ी वाली जो भट्टा चूल्हा होता है जिसको भट्टी बोलते हैं, बड़ी वाली चूल्हे, उस पर पूरी पूरी देग बना लेती है भाई साहब। अभी देग में तो भाई मैं इतनी परफेक्शन नहीं हूँ कि इतना सारा क्वांटिटी में मैं बनाऊं, पर हाँ वो बना लेती है क्योंकि उसको आदत है। माशाल्लाह उसका घर कुनबा ससुराल बहुत बड़ा है, तो वो ये सारे काम कर लेते हैं, अपने छत वगैरह पे रख लेते हैं। बाकी सारी बहनें हम खाना पीना बनाने में नंबर 1 है और सारे ही काम में सिलाई कढ़ाई बुनाई सब सारी बहनों को आती हैं और सब पढ़ी लिखी भी हैं। 2-3 तो जॉब भी करती थी, जॉब करने के बाद अपने अपने ससुराल में आप सेटल हो रही हैं। तो कुछ हो या ना हो पर अपनी बच्चियों को खाना पीना तो सिखाना ही चाहिए। भले वो अपनी जिंदगी में आगे 1000 नौकर रख ले कर ले, पर टाइम आने पर आपको एक्चुअली आना चाहिए। ये नहीं हो कि भाई अभी हम जो है भूखे बैठे हैं, कोई कर नहीं दे रहा तो हमें आता नहीं है बनाना। ये कौन सा एक्सक्यूज हुआ भाई। और लड़कों को भी सिखाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कियों को, मेरे दोनों बच्चों को आता है खाना बनाना। मेरा बेटा आटा भी गूंद लेता है, पराठे बना लेता है, रोटी तो खैर नहीं बनाता लेकिन पराठे बहुत अच्छे से सेक लेता है क्योंकि वो तवे पर सीखते हैं। सब्जियां बना लेता है, दाल वो बनाता है, आलू बैंगन की सब्जी तो इतनी बेहतरीन बनाता है, बहुत बढ़िया। फिर सूखी सब्जी बनानी हो और कोई भी वो एक बार रेसिपी देख लेता ना, वो ऐसे ही बना देता। उसको पता है मिर्च मसाले, नमक मिर्च मसाले कितने डालने हैं और सारे ही काम करता है। अब लोग ये भी कह रहे थे, एक बार मैंने ऐसे बोला था कि बेटियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए, तो किसी ने सवाल उठाया था कि आप हमेशा यही क्यों कहती हो कि बेटे से क्यों नहीं कराते हो। भाई मेरा बेटा भी करता है माशाल्लाह, वो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, और कपड़े की जिम्मेदारी पता है क्या है, वो हमेशा खुद ही धोता है। मेरे ग्राउंड फ्लोर पर वो रहता है, उसके लिए एक छोटी सी वॉशिंग मशीन वहाँ पे है, मतलब जब मेरे यहाँ तो बड़ी वाली है, वहाँ छोटी है जो मैंने पहले ली हुई थी क्योंकि मैं जब पहले कानपुर में रहती थी तो हफ्ते भर के लिए इधर आती थी, तो मैंने यहाँ पे भी कुछ कुछ सामान लिया हुआ था। तो वो अपने कपड़े की धोने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है, मतलब खुद के बेड की बेडशीट, वहाँ जो सोफे पड़े हुए हैं उनके कवर, या फिर उसके अपने जो ब्लैंकेट है, या फिर अपने उसके खुद के A to Z सारे कपड़े उसके ऊपर नहीं आते हैं। उसके कपड़े नहाना धोना सब वो नीचे ही रहता है, तो वो अपने कपड़े धोने की जिम्मेदारी उसकी खुद की ही है। और अब से नहीं, 2 साल से, जब से वो हॉस्टल से वापस आके यहाँ पे रह रहा है। और जब हम माँ बेटी कहीं जा रहे होते हैं तो चाय बनाना तो खैर वो दिन में 1 दफा तो बना ही देता है, बट खाना पीना भी अगर उसको मुझे कहना होता है कि बेटा हम बाहर गए हैं, जैसे मैं हॉस्पिटल विजिट पे गई हूँ, पूरा टाइम लग गया है, और मैं कह देती हूँ कि आज ये बना के रख देना, तो वो बना देता है। कि सब्जी बना दी तो कभी रोटियां बाहर से ले आया, नहीं तो मैंने अगर कह दिया तो वो पराठे सेक दिए। अब डाइट करती हूँ तो वो पराठे नहीं बनाता है, तो कभी कभी बाहर से मंगा लेते हैं, अदरवाइज मैं तो वैसे ही काम चला लेती हूँ। पर मेरे दोनों बच्चों को माशाल्लाह से सारे काम आते हैं। तो अम्मी जो लेकर आई है हरियाली चिकन, वो इसको फनी को बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन चालू का मुंह सड़ गया। क्यों सड़ गया चालू का मुंह? क्योंकि चालू को रेसिपी सूट कर, कहता है चलो खा के देखो कितना अच्छा बना। सड़ गई, खा लिया, अच्छा बना है, एक बार भी तारीफ नहीं करी ढंग से। अब माता जी उठकर जाकर देखती हैं, क्या बना रही हो? तो कहते चिकन बना रहे हैं। कहते तो हमें पहले बता देते तो हम नहीं बनाते, तुम भी बना रही। कहती अम्मी हमें पता नहीं था ना। अभी पहले फनी ने तारीफ की, महक बहुत अच्छी आ रही है, बन भी रहा है। भाई तुझे तो खाने को मिल गया, तू जो दाल खा रहा था, दाल चावल सब्जी रोटी खा रहा था, तो तुझे तो चिकन मिल गया राइस के साथ खाने के लिए। चलो बहुत अच्छा बना है। कहती क्या? कहती मैं अन्नाजा खाला ने बनाया था, तो मैंने अम्मी से कहा था कि जब मम्मी बनाओगी तो हम रेसिपी शूट करेंगे। तुझे तो हर चीज अपना कंटेंट दिखाई देता है, तो तेरी माँ तेरे हिसाब से बैठी रहेगी कि तू महारानी आएगी एक एक चीज बताएगी। या फिर वो, मैं तो थक गई भाई साहब, मैं आराम कब करूंगी तेरे चक्कर में। अगर एक रेसिपी आधे घंटे में बनानी होगी तो वो 4 घंटे में बना के निपटेगी। और फिर कहती है तुम क्यों बना रही हो जब हमने बना लिया है? तो कहती है कि कोई बात नहीं अम्मी, आपका वाला भी खा लेंगे। तो अम्मी कहती है कोई बात नहीं, हम वापस ले जाएंगे अपना। कह रही कितनी खराब हो अम्मी। तो अम्मी की तरफ से सफाई खुद ही दे रहा है। कहती जब हमने अम्मी से कहा था कि अम्मी हमें बता देना, तो अम्मी ने कहा है कि मैं पहले थोड़ा सा बना के देख लूं, पता नहीं कैसा बनेगा कैसे नहीं। हाँ सही बात है, उन जब तू हर चीज ब्लॉग में दिखाती है तो वो क्यों भाई अपनी बेइज्जती कराएंगी, पचका हो जाएगा उन। चलो खाती हूँ फिर बताती हूँ। सही है। कट लगा है, क्योंकि जिस चीज को ये ऐसे करती है ना आंखें बड़ी हो जाती है इसकी, जब इसको ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फनी ने तारीफ कर दी है और खुद का चिकन बनानी है तो सड़ गई। अपनी माँ तक से जेलस है भाई ये, मगर तारीफ नहीं करी, बस हंस के दिखा दिया है करके। आपने कैसे बनाया था? ये कहती जैसे बाजा ने बताया था वैसे हमने बना लिया। और भाई साहब फिर अम्मी भी बैठ गई, वही जो चिकन खुद बना के लेकर आई थी और राइस इसके यहाँ पे थे, तो वो चिकन डाल के राइस। अभी देखो अम्मी क्या ही बनाएंगी, नीचे है अम्मी बना के ले आई थी, क्योंकि कहती है कि हमें वापस ले जाएंगे हम अपना, क्योंकि नान खाता रहता है ना। अब उन्हें सिर्फ अपने लिए और नान के लिए बनाना होता है, जो भी कुछ एडिशनल बनाना होता है, वरना पापा के लिए बनाता है तो ये यहाँ खा लेती हैं। जो भी कुछ चालू के यहाँ बनता है ना, उनकी कुक आंटी आती है तो वो यहाँ पर बना लेती हैं। तो खर्चा हो ही कहाँ रहा है, तो बस वही हो रहा है जो पापा के लिए सीधा साधा सा खाना बनता है। वो जिम्मेदारी जरूर दे रखी है, क्योंकि अगर इतनी अब लोग पूछते हैं ना कि ये मक्खी मैडम ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, नीचे से खाना बनकर क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि अगर इस पर इतनी भी जिम्मेदारी ना
छोड़ेंगे ना अम्मी पर, तो अम्मी तो और क्या करेंगी, बैठे बैठे क्या करे, और ज्यादा अपना शरीर बढ़ा लेंगे। तो कम से कम पापा के नाम की जिम्मेदारी से ही उनपे इसलिए छोड़ रखी। कहता है पहली बार देख रहा हूँ मैं कढ़ाई चिकन बनते हुए। तो कहती उस दिन भी तो बनाई थी। कहता उस दिन मैंने नहीं देखी थी। अरे चालू, तेरे तो घर वाले ही तेरी पचका कर रहे हैं भाई। चाहे फिर वो भतीजा हो जो कह रहा है कि खराब टॉय ले आई, फिर चाहे तेरा पति हो जो कह रहा है मैंने तो देखी ही नहीं थी कढ़ाई चिकन कौन सी। खाली है अम्मी, सही बना था। वो पीस उठा के देख रही है, दिखा रही है, साफ समझ में आ रहा है कि वो पीस गला तक नहीं है भाई साहब चिकन। इसीलिए अम्मी ने उठाकर अलग रख दिया। पीस गले नहीं है, मसाला उसमें है नहीं, तो भैया तेरी माँ खाए क्या। अम्मी इसमें मसाला नहीं होता, अम्मी इसमें ऐसे ही होता है। तो अब हम खाएंगे फ्रेंड्स, कढ़ाई बहुत ही अच्छी बनी है। और फिर हो गया नेक्स्ट डे, और ये वही दिन है जिस दिन इसने एक स्टोरी डाली थी और ब्लू कलर के सूट में पहनी थी, और मैंने भी कहा था कि ये बहुत जल्दी व्लॉग डालेगी जिसमें ये पुताई लिपाई करवाएगी। तो पुताई लिपाई कराने के लिए इसने बुला लिया है। तो फ्रेंड्स ये सब है। अच्छा ये एक बात बताओ, नेक्स्ट डे का तो दिखा रही है ये, लेकिन नेक्स्ट डे रात को क्यों शूटिंग हो रही है तेरी? दिन भर क्या किया? दिन भर इसने पूरा दिन गायब कर दिया, क्योंकि इसको रात को शूटिंग करनी है और वो पहनना है, या फिर हो सकता है ये कहीं जा रही है, मुझे नहीं पता, हो सकता है फोटोशूट ही करा हो, इसने रील ही बनाई हो। लेकिन ये अगले दिन का नेक्स्ट डे दिखाया, लेकिन नेक्स्ट डे भी रात हो रहा है, क्योंकि विंडो में से दिन नहीं दिखाई दे रहा, रात हो जाती है तब वो अंदर की बाहर का लाइट चमकती नहीं है, दिन नहीं चमकता। और ये है पूरी हिजाबी जिन्होंने सिर्फ आंखें खोली हुई है, पूरा नकाब पहना है, पूरा अबाया पहना हुआ। सीख ले चालू, इसको कहते हैं पक्की सच्ची हिजाबी। तो चलो हम इनसे मेकअप कराएंगे। ये क्यों लेकर आए? जेडन का लेकर आए, जिसका पिज्जा भी लेकर आई थी एक बार केक। अच्छा केक लेकर आई है, पिज्जा तो कई बार तो घटिया सा कैसे उठा लाती है, ये खाती भी नहीं है, बेइज्जती और कर देती है। ये आपके बर्थडे के लिए लेकर आए। भैया क्यों लेकर आ रहे हो तुम? अपनी मेहनत के पैसे को इस औरत पे क्यों खर्च करते हो? और फिर फ्रेंड शुरू होती है लिपाई पुताई। तो हमने जब एक दो कोट लगवा लिए थे तो हम सबको डराने के लिए भूत की तरह से घर में घूम रहे थे। देखो देखो तेरी अम्मा को पहचाना नहीं, पहचान लिया पहचान लिया। आधा मेकअप करा के पूरे घर में भूतनी की तरह से भटक रही है। अभी देखो थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, पॉडकास्ट थोड़ा बड़ा हो रहा था, मैंने कहा चलो भाई इसी में लपेट देती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैनेज कर लेना। अम्मी आप हैदर को देख लेना, तब तक मैं मेकअप कर लेती हूँ। ठीक है, आन भी खेलेगा। और भाई साहब इतनी लिपाई पुताई हुई है, इतनी लिपाई पुताई, और झूठ कितना बोल रही है। साफ समझ में आ रहा है कि इसने वहां पर वो लगा रखी है, रिंग लाइट लगा रखी है, जिसकी वजह से लाइट इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सफेद भूतनी लग रही है। पूरे होठ सफेद, पूरी जो है ना मतलब स्किन टोन ही बदल डाली पूरी। देख हैदर मम्मा को देख, हैदर मम्मा को देख। और डर गया, अरे मेरी मैया डर गया होगा बेचारा बच्चा। तो उसने कहा तुमने क्या बोला? कहती भैया भूत। तो इसने कहा अभी पूरा नहीं होना, भैया भूत जैसी लग रही हो। मतलब पिज्जा की जबान धीरे धीरे निकलने लगी है, तो कुछ भी बोलने लगी है। अच्छी बात है भाई, कोई किसी को कब तक दबाएगा? एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड लो, बोलो, बताओ कि तुम कैसी लग रही हो, तुम नन लग रही हो। और भाई साहब मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा था द नन रिटर्न्स। अभी इसने छोटे गले की ये जो टॉप पहन रखी है ना, ये गला बहुत ज़्यादा छोटा है जो इसके गले से चिपका हुआ है, तो ऑफ कोर्स गले पर लिपाई पुताई नहीं हुई है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गले में और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, इतनी लिपाई पुताई हुई है। मुझे समझ में नहीं आता, जब तेरी स्किन ठीक है, तू कश्मीर की कली है, तो तुझे इतने लिपाई पुताई कराने की ज़रूरत ही क्या है? इतनी क्यों कोट लगवाती है? मेकअप कोट लगवाने को नहीं कहते हैं, मेकअप कहते हैं कि आपके जो फीचर हैं उनको और इन्हेंस करने का, जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छे लगे। और ये जो तेरे मोटे मोटे फूले फूले गाल है ना, ये तेरे थोड़ा कम लगे, तेरी जो लाइन अच्छे से दिखाई दे। गाल तो तेरे अभी भी फूले के फूले ही दिख रहे हैं। तो क्या हुआ, हम भूत लग रहे हैं? तो आधे में तो ऐसे ही होता है, लेकिन तुम्हारे आंखों का ना ऊपर का अच्छा लग रहा है। हाँ लट्टू आदमी, तू तो कहेगा ही है, क्योंकि तेरी तो टाइम टू टाइम जरूरत पूरी होती रहती है। गुड फॉर नथिंग। तो फ्रेंड्स अभी पूरे नहीं हुआ है, अभी हैदर बीच में रोने लगा था, अब तो वो ऊपर का खाने लगा है। और तू तो वैसे भी उसको पेसिफायर भी देती है, तो कहे नहीं तू उठ उठ के आ गई है? नहीं, हमें तो बीच बीच में दिखाना है, कंटेंट भी तो शूट करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले तो वो डर रहा था, फिर उसने पहचान लिया, फिर वो लपक के गया। और फ्रेंड्स ये सीन हमें दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। आपको लगता है ना मेरा बच्चा मुझ पे हिला हुआ नहीं है, मेरा बच्चा मुझे कुछ नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो देख लो फ्रेंड्स, मेरा बच्चा देखो मुझे पहचान रहा है। जब मैं भूत नहीं बनी हुई तब भी पहचानना, कैसे लपक के आया है। इसलिए फरी करा, पहचान गया मम्मा को। फ्रेंड्स हमने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया है, ऐसा मेकअप किया है। आप बताना, ये लिपस्टिक लगाई है, ये आंखों का मेकअप लगवाया है, ये ऐसा किया है, ये वैसा किया है। अब हम देखो तैयार भी हो गए, हमने हिजाब भी पहन लिया। और हिजाब का मतलब ये नहीं होता है कि आप कान के बुंदे बाहर निकाल लो, कान बाहर निकाल लो। पता नहीं भाई ये लीचड़पना मैंने इसी को देखा है। मैंने तो किसी भी हिजाबी को नहीं देखा कि वो कान बाहर निकाल ले, बुंदे बाहर निकाल लें, बल्कि ये रहता है कि
आप जो है ना, सम टाइम बहुत सारे लोग जो ना टीका लगा लेते हैं, मुझे तो वो भी बड़ा अजीब लगता है। जब आप हिजाब पहन रहे हो तो क्या जरूरत है आपको कपड़े के ऊपर टीका लगाने का। टीके का मतलब होता है मांग टीका, यानी कि जब आपकी मांग निकले तब आप टीका लगाओ। तो हमने कुछ इस तरह का लुक किया था फ्रेंड्स, क्योंकि आउटफिट भी बहुत ज़्यादा प्यारा था और हमने ऐसे मेकअप कराया है, ऐसा मेकअप कराया है, और तब भी तू एक ढेले की नहीं लग रही, तू पीली भूत लग रही है बिल्कुल। इसको मेकअप नहीं कहते हैं चालू अप्पी, अभी आपको मेकअप सीखने की ज़रूरत है और समझने की भी जरूरत है। तुम जो दूसरे को मिसगाइड करके अपना थोबड़ा बिगड़वा लेती हो, वो कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा। और सूट की फिटिंग तो बिल्कुल भी ढेले भर की नहीं लग रही, क्योंकि तुम अंदर के कपड़े प्रॉपर तरीके से नहीं पहनते हो, इसलिए तुम्हारी फिटिंग बहुत ही बेढंगी लगती है। तुम हर सूट को लजा देती हो। अब इसने इतना पीला बना दिया है कि इसके कलर में और इसकी जो पीछे दीवार कलर पे जो थोड़ा गोल्डन शेड आ रहा है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है लिपाई पुताई। और हाथ में और गर्दन में फर्क देख लो। क्या इसको कोई मेकअप कहेगा? क्या इसको कहेगा कि आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप पर जो भी कोट अप्लाई करवाया है? दुनिया भर के फिल्टर लगा लो और ये कह रही है वो कि रिंग लाइट के बिना देखो कितना अच्छा लग रहा है। साफ पता चल रहा है कि पीले रंग की पुताई करवाई है। तो फ्रेंड्स, मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, स्पेशली आई मेकअप तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। पता नहीं इसको मेकअप की डेफिनेशन कब पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी ना, उसका नाम चालू है हमारी तरह से, लेकिन वो बेचारी चालू नहीं है, बस हम ही चालू है। तो मैं उनकी आईडी इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूंगी। उनकी जो है क्लासेस भी चालू हो गई, आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो। लेकिन अब मैं अगर ऐसे करके उनका प्रमोशन करूंगी तो कौन ही जाएगा सीखने के लिए, जब मेरा ही मेकअप इतना केकी और ऐसा ही अजीब सा पीले रंग का बिल्कुल फेस बना दिया है कि हाथ में और मुंह पे ऐसे डिफरेंस कर दिया है कि ये किसी और का और ये किसी और का है। मैंने उनको मेंशन भी कर दिया है और आप मेरे इंस्टाग्राम की रील पे भी देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं वहाँ पे इतरा के ना अपना पूरा फ्लॉन्ट करके अपना सूट का ऐसे डालूंगी। और एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है, ये कह रही है कि बिना रिंग लाइट के हम देख रहे हैं, और साइड में इसकी आंखों में आप देख सकते हो रिंग लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो फ्रेंड, अभी हम आज बहुत बिजी थे, मैं आया हूँ अभी रेस्टोरेंट से। आज हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और मुझे ये समझ में नहीं आता, ये मुंह फाड़ के तेरी अलमारी खुली क्यों रहती है, फिर चाहे तेरी हो या फिर बच्चे की कमरे की अलमारी हो। चालू ने आज दिन में एडिट किया, उसके बाद उसका शूट था, मुझे रेस्टोरेंट में काम थे। हम देख लो अब कितने काम काजी हो रखे हैं कि अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैं घर में पड़ा रहता हूँ, बेड तोड़ता रहता हूँ, सोफा तोड़ता रहता हूँ। अब मैं बाहर जाता हूँ काम करने के लिए, अब मैं रेस्टोरेंट पे ध्यान दे रहा हूँ। अब रेस्टोरेंट पे ध्यान देने के पीछे का रीजन भी कुछ और हो सकता है। तो आज के दिन ज्यादा कुछ ब्लॉग बना नहीं, तो आज का दिन हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो फ्रेंड, आज हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ पे बैठ के आज हम मूवी नाइट करेंगे। ये मियाँ बीबी मूवी नाइट कर रहे हैं और एक जवान लड़की को अपने घर में रख रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं ये सो जाए और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस हम दोनों ही हैं घर में, हम तुम एक कमरे में बंद हो और बच्चा सो जाए। ना ना ना, बच्चा नहीं सोएगा भाई साहब, तुम उसको गोली नहीं दे सकते, गुग्गा है वो, गुग्गा तो इधर सो जाएगा। और ये हमारी पॉपकॉर्न, ये कब सोएगा, ये कब सोएगा, कि पहले तुमने इसकी आदत खराब कर दी है, सो मत, हमारे साथ जाग पूरी पूरी रात। तो ये होता है हमारा मी टाइम, और इसके साथ तो बिल्कुल भी मी टाइम नहीं होता है। लो भाई लो, इनको अभी से परेशानी होने लगी था। और खाने के लिए पॉपकॉर्न रखी तो इसकी नजर ऐसे पड़ी हुई है कि वो पॉपकॉर्न उठाने के चक्कर में उसका बस नहीं चलता, वरना खा जाए। फ्रेंड्स, गुड नाइट। और उसके बाद इसने बैठ कर वो 3-3.5 मिनट जो ज्ञान बांटा है भाई साहब, जो ज्ञान बांटा है उस पर ऑलरेडी आप पॉडकास्ट सुबह सुन ही चुके होंगे। और सॉरी भाई साहब, ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो मुझे माफ कर देना, मेरी कोई गलती नहीं है। चालू अपने इतना सारा कंटेंट दे दिया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक का, आज तक का ये सबसे बड़ा पॉडकास्ट है भाई। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, कुछ नए थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।